जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो हम सेशन शुरू करने वाले हैं, उससे पहले मैं अपने उन सभी गुरुओं को नमन करता हूं जिनसे मैंने इतना सा भी कुछ सीखा है। क्योंकि ये जो सेशन होगा ये हमारे 9th हाउस के बारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि 9th हाउस क्या चीज़ है एक इंसान के जीवन में, 9th हाउस की क्या वैल्यू है। अर्थात आपके पास बुद्धि बहुत है लेकिन किस्मत का साथ नहीं है, तो वो बुद्धि का कोई यूज़ नहीं है। तो 9th हाउस वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ जीवन में आपको उस किस्मत के जरिए मिलने के लिए निर्धारित है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वो ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन ये ब्लेसिंग्स आपको तब मिलती हैं जब आपके ऊपर गुरु कृपा होती है या फिर आप किसी गुरु के जरिए कोई ज्ञान की प्रकाष्ठा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कबीर जी का एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके ला गोपाल, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात इंसान को भगवान से भी पहले अपने उस गुरु को नमन करना चाहिए जिसने उनको रास्ता बताया। तो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है, जो मेरे लिए हमेशा एक गुरु के रूप में जिन्होंने मुझे हमेशा एक रास्ता दिखाया। सो शुरू करते हैं 9th हाउस के बारे। अब हम सबसे पहले हम 9th हाउस को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द 9th हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड। 9वां भाव जो है वो आपके जीवन में एक त्रिकोण के क्षितिज का भाव है कुंडली के अंदर, लाइक धर्म त्रिकोण का क्षितिज है। 9th हाउस लॉर्ड इसीलिए सर्वप्रिय कह सकते हैं हम, सबसे प्योर प्लैनेट है या प्योर भाव है आपकी कुंडली के अंदर, जो भाव आपके जीवन को एक जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखता है। इस भाव के अंतर्गत आपके जो कारक तत्व आते हैं इस भाव के अंदर, ये आपके लक को दिखाता है, ये आपके नॉलेज को दिखाता है, ये आपके गुरुओं को दिखाता है, ये आपके पेरेंट्स को दिखाता है, अर्थात आपके पिता को दिखाता है। इंसान के अंदर कितनी राइचियसनेस होगी ये उसको दिखाता है। ये आपके पार्टनर के एफर्ट्स को दिखाता है कि आपके पार्टनर के एफर्ट्स कैसे होंगे। मान लीजिए 9th हाउस को हम एक लक के रूप में लेते हैं। इंसान का जो जीवन होता है वो आधा जीवन तो उसका पढ़ाई लिखाई में निकल जाता है, उसके बाद कुछ समय जॉब करता है और विवाह करता है। जो उसके जीवन में लाइफ पार्टनर आता है, कहते हैं वो एक किस्मत के रूप में काम करती है, वो एक लक के रूप में काम करती है, जिसको हम एक नवमांश कुंडली भी कहते हैं। कि जो नवमांश कुंडली हमारे स्पाउस, हमारे पार्टनर, हमारे भाग्य को दिखाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पार्टनर के एफर्ट हैं आपके 9th हाउस 7 से 3rd पड़ता है, तो ये चीज़ दिखाती है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत, आप कह सकते हैं आप लकी हैं कि आपके स्पाउस आपके लिए बहुत कुछ करते हैं या उनके एफर्ट स्पेशल आपके लिए होते हैं। तो इंसान का जीवन वैसे ही सुखमय हो जाता है कि जब उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए कि जिसमें वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से निकाल सके, बड़े प्यार से काट सके। तो हम कह सकते हैं कि रास्ता अच्छा या मंजिल अच्छी, अगर दो चीज़ें चूज़ करनी हो तो इसका सीधा सा आंसर है वो साथी अच्छा होना चाहिए जिसके साथ हमने वो रास्ता और मंजिल पानी है। तो इसीलिए 9th हाउस आपके स्पाउस के एफर्ट्स को दिखाता है कि आपके स्पाउस आपके साथ या आपके जीवन में वो कितने एफर्ट्स लगा सकते हैं आपके लिए। इसीलिए ये आपके लक को दिखाता है। अर्थात अगर स्पाउस अच्छा मिल जाए इंसान को तो 90% आपके जीवन की कमियां ख़त्म हो जाती हैं, ये कह सकते हैं हम। ये एक रिलीजियस हाउस है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, ये हायर लर्निंग का हाउस है, ये आपके स्कॉलरशिप का है, ये आपके कॉलेज का हाउस है। 9th हाउस अच्छा है तो इंसान को स्कॉलरशिप मिलती है। हो सकता है वो कॉलेज में टॉपर रहा हो अपने उसमें, जिसके चलते स्कॉलरशिप मिली हो। और 9th हाउस आपके ओवरसीज़ को भी दिखाता है, क्योंकि अष्टम से दूसरा भाव है। ये अष्टम भाव हमारे ओवरसीज़ को दिखाता है, लाइक लॉन्ग ट्रैवल, ऐसी जगह पर जाना जहाँ कर आपका स्टेट, कल्चर, खान पान सब कुछ चेंज हो जाए। तो 9th हाउस अगर अच्छा है तो इंसान अब्रॉड चला जाता है हायर एजुकेशन के लिए। 9th हाउस अच्छा है तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मिलता है।
नाइन्थ हाउस आपके एक वो कनेक्शन है आपका एक डिवाइन पावर के साथ कि जिसके चलते आपको हमेशा अपने जीवन में लगता होगा कि मेरे जीवन में कोई है ऐसा कि जो मेरा हर वक्त साथ देता है या हर वक्त मेरे बिगड़े काम बना देता है। ऐसा 100% उन लोगों को ज़रूर फील होता होगा जिनका नाइन्थ हाउस का स्वामी अगर लगन में बैठा है या लग्नेश के साथ कनेक्शन बना ले, चाहे D1 चार्ट के अंदर चाहे D9 चार्ट के अंदर। ये बॉडी के अंदर आपके लोअर बैक एरिया को दिखाता है, लाइक हिप एरिया को दिखाता है। अगर नाइन्थ हाउस अफ्लिक्शन में आ जाए प्लैनेट के द्वारा, मैलेफिक प्लैनेट के द्वारा, तो ऐसे में जातक को लोअर बॉडी के अंदर हो सकता है थ्रू एक्सीडेंट या थ्रू कभी ना कभी उनको चोट लग जाती हो उस जगह पर। ये जीवन में आपकी प्रोस्पेरिटी को भी दिखाता है कि आप कितनी प्रोस्पेरिटी लेके आए हैं, अर्थात आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं जिसके चलते आपको इस जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए ये हमारे फ्यूचर को दिखाता है कि आपका भविष्य क्या हो सकता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई किसी का सटीक भविष्य बता सकता है या हम भी बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक वो टूल है जिसके चलते आप अपनी लाइफ के अंदर क्या अलाइन कर सकते हैं ये सोचना ज़रूरी है, ना कि एस्ट्रोलॉजी एक वो टूल है कि आप उसमें आपने एक रेमेडी कर ली और आपका जीवन फलीभूत हो गया। रेमेडी से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए किसी का मंगल मान लीजिए लगन में उच्च का है, कैप्रिकॉन असेंडेंट है, मंगल उच्च का हो जाता है कैप्रिकॉन साइन के अंदर, तो हम इंसान को ये कहेंगे कि ट्राई टू वर्क ऑन द फिजिकल बॉडी, थोड़ा जिमिंग वगैरह कीजिए, अन्यथा क्या होगा आपके अंदर जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो एक कॉन्फ्लिक्ट के जरिए, लड़ाई झगड़े के जरिए वो एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब इसके जरिए अगर मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहे कि आप जी लड्डुओं का दान कर दीजिए, आप जी लाल कपड़े का दान कर दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं होगा। आप दान तो देकर आ रहे हो, वो दान आपके पुण्य कर्म में जुड़ सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है उस एनर्जी में वो कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को एक उस टूल के रूप में लीजिए कि आपको जीवन में क्या बदलना है कर्म के रूप में, अर्थात आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं जिसके चलते आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। सो ट्राई टू चेंज दैट कर्मा इन द पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव वे। इसलिए नाइन्थ हाउस आपको वो एक नज़रिया देता है कि आपको ये कर्म अगर आप इस अनुसार करेंगे तो ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए नाइन्थ हाउस प्रतिबाद्ध हो जाता है कि उनको देना ही पड़ेगा ये रिजल्ट। अब देखते हैं कि नाइन्थ हाउस में हमारे ना पूर्वजों का भाव है, पितृ दोष जिसे कहते हैं। हम अगर नाइन्थ हाउस में राहु बैठ जाए तो कहते हैं कि पितृ दोष लग जाता है, कि हमारे पितरों से शायद कोई ऐसी गलती हुई हो जिसके चलते ये दोष अभी तक हमारी कुंडली में नज़र आ रहा है। अगर नाइन्थ हाउस में आपके राहु है तो कोशिश कीजिए अपने पिताजी की कुंडली में देखने की, अपने बच्चों की कुंडली में देखने की कि 5वें या 9वें भाव में कहीं ना कहीं राहु की अफ्लिक्शन मिलेगी ही मिलेगी। तो वो जो दोष है उस दोष को ख़त्म करने का एक ही उपाय ये होता है कि आप गंगा स्नान कीजिए इसके लिए। क्योंकि जो हमारे पितरों से गलती हुई हो, मान लीजिए आप के पितर से आप प्रॉपर्टी लेते हैं इनहेरिटेंस के रूप में, तो क्या उनके किए हुए कर्मों के फल आपको नहीं लेने पड़ेंगे? इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पितरों ने कोई एक प्रॉपर्टी को सेल किया और उसके पैसे कुछ आपके खाते में आए और वो प्रॉपर्टी एक लिटिगेशन में थी, किसी गरीब आदमी की थी जो उन्होंने हड़प ली उस समय। तो उस इंसान के द्वारा निकली हुई बद्दुआ के पात्र आप भी बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस प्रॉपर्टी सेल में से हिस्सा अपने लिए लिया है और अपने लिए खर्च किया है। तो ये एक पितृ दोष को दिखाती है कि जहाँ कहीं ना कहीं हम ऑटोमेटिकली कंबाइंड हो जाते हैं इस दोष के अंदर। तो अगर आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं, अड़चने आती हैं काम के अंदर, नाइन्थ हाउस की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये राहु बैठा है तो वहाँ पर पितृ दोष को दिखाता है, जो कि आप कम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने की और वहाँ पर किसी गरीब आदमी को अपने हाथ से खाना खिला दीजिए और ये कहिए कि जो हमारे पितरों से भूल चूक हुई हो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का या इस सज़ा को भोगना पड़े। और देखते हैं हम नाइन्थ हाउस फल दीपिका के अंदर लिखा है कि नाइन्थ हाउस अगर 8वें भाव के अंदर बैठ जाए तो ये धर्म परिवर्तन को दिखाता है, अर्थात ऐसा जातक
अपने धर्म को छोड़कर दूसरे और धर्म को समझने की कोशिश करता है। वहाँ पर लिखा है फल दीपिका के अंदर कि भाग्य उदय स्थान है। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो पहले अपने धर्म को समझेगा, वो और धर्म को भी समझेगा, वो और धर्मों की नॉलेज लेने की कोशिश करेगा, जिसके चलते वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। 9th हाउस आपका लक्ष्मी स्थान होता है, क्योंकि ये त्रिकोण का स्थान है। 5 और 9 हमारे त्रिकोण के स्थान होते हैं, जिनको हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। और 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र के स्थान होते हैं, जिनको हम विष्णु स्थान कहते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण का कहीं मिलाप हो जाए, या केंद्र या त्रिकोण के अंदर मिलाप हो जाए, तो ये महायोग होता है। अगर 10th लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड का आपके आपस में एस्पेक्ट दोनों का हो एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के साथ युति करके भी बैठ जाएं, तो भी ये अपने आप के अंदर एक कर्म अधिपति योग कहते हैं कि इंसान जो कर्म करेगा उस कर्म से उसको हर रिजल्ट मिलने के लिए वो तैयार रहेगा। 9th हाउस आपके वंश को दिखाता है, आपके पुत्र का पुत्र है, अर्थात पंचम भाव आपकी संतान है, तो 9th हाउस आपके संतान की संतान है। भवत भवम के हिसाब से 5वें से 5वां 9th हाउस पड़ता है, और 5वां हाउस जो 5th हाउस है वो 9th से 9th है, अर्थात 5वां भाव भी आपका एक लक है। अगर पंचम भाव अच्छा है वो भी हायर एजुकेशन को दिखाता है, वो आपके पाप पुण्य कर्मों को दिखाता है, वो आपको उन चीज़ से जोड़ता है कि इंसान की बुद्धि अपने नैतिक मूल्य को किस स्तर पर यूज़ कर सकता है। इंसान को 9th हाउस की पावर तब पता चलती है जब वो कभी किसी डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर से निकल रहा होता है, और जो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है ना, वो 9th हाउस दिखाता है कि इंसान अपने बुरे समय से कितने अच्छे तरीके से लड़ सकता है। 9th हाउस का स्वामी अगर अच्छे प्लैनेट्स के साथ एस्पेक्ट ले रहा हो या अच्छे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हो, तो ऐसा जातक बहुत रेयर अपने पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके, अर्थात पिता के साथ अन्यथा जातक के अच्छे रिलेशन होते हैं, अपने गुरुओं का वो आदर सम्मान करने वाला होता है ऐसा जातक। 9th हाउस इंसान को इंस्पायर करती है कि इंसान टीचिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, कोचिंग के अंदर वो अपने ज्ञान का मतलब कह सकते हैं प्रकाश को फैलाना चाहता है। 9th हाउस आपकी विजडम है, जिसके चलते आप लोगों को एडवाइस दे सके अपने ज्ञान के चलते, जहाँ से दूसरे इंसान अपने एफर्ट्स को बदल सके, क्योंकि 7वें से तीसरा है, दूसरे इंसान के एफर्ट्स हैं। और वहीं पर 9th हाउस आपकी विजडम है, अर्थात आप किसी को एडवाइस देते हैं अपने विजडम के जरिए कि इंसान अपने कर्म के अंदर या अपने एफर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर सके जिसके चलते शायद उसका भाग्य उसका साथ देने लगे। क्योंकि यहाँ से बैठा 9th हाउस में बैठा प्लैनेट वो सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, जो कि सामने वाले इंसान का भी भाग्य है, अर्थात आपकी विजडम हो सकता है दूसरे इंसान के लिए बहुत ही एक संजीवनी बूटी के रूप में काम करे। 9th हाउस आपकी माता की सर्विस को दिखाता है, क्योंकि चौथे से छठा भाव है। 9th हाउस अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, 9th हाउस लॉर्ड अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आप आ सकते हैं, आपकी मदर सर्विस में बहुत अच्छे होंगे। आपकी माता को जो सेवा भाव है वो बहुत अच्छा होगा, माता दूसरों की सेवा करने वाले होंगे, अर्थात ये आपकी माता की सेवा को दिखाता है, आपकी माता की सर्विस को दिखाता है। और अगर यही हाउस लॉर्ड 9th हाउस लॉर्ड अगर अफ्लिक्शन में है, मैलेफिक प्लैनेट के साथ है, 6, 8, 12 के अंदर बैठा है, तो आप पाएंगे माता की हेल्थ में थोड़े से आपको इश्यूज दिखेंगे, हेल्थ रिलेटेड डायग्नोज आपको बार बार करवाना पड़ता होगा। ये अब हम छोटा छोटा सिर्फ एक पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 9th हाउस को डीकोड कैसे किया जाता है। अब एक चीज़ समझिए, 12 लगनों में से सिर्फ 2 लगन ऐसे हैं जिसमें लॉर्ड स्वयं उच्च का होता है। अगर लगन असेंडेंट लॉर्ड जो है 9th हाउस में उच्च का होता है। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं लियो साइन। अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो अकेला लियो असेंडेंट में सूर्य जो है 9th हाउस में आके उच्च का होता है। अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं, कुंभ आपकी राशि है लगन में, उसके स्वामी 9th हाउस में तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं, और लियो में मेष राशि के अंदर आके 9th हाउस में उच्च के होते हैं। और अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जो डेबिलिटेटेड होता है लगन लॉर्ड 9th हाउस में आके, वो है मंगल ग्रह। वृश्चिक लगन में मंगल ग्रह 9th हाउस में आके नीच का हो जाता है।
ये बात मैंने इसीलिए बताई, आपने बहुत बार चार्ट को देखा होगा लेकिन कभी ये बात नोटिस नहीं की होगी कि लगन लॉर्ड भी 9th हाउस के अंदर आके नीच का या उच्च का हो सकता है। तो मानिए अगर लगन लॉर्ड सिंह या कुंभ राशि के जातक के 9th हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का हो जाए तो ऐसा जातक दुनिया को एक राह दिखाने वाला होता है, दुनिया को राह दिखाकर उनको एक धर्म की नई प्रकाष्ठा की तरफ ले जाने वाला होता है। और अगर यहीं वृश्चिक लगन का स्वामी 9th हाउस में आके नीच का हो जाए कर्क राशि के अंदर आके, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि से कोई ऐसा रिजल्ट नहीं ले पाता जिसके चलते उसको मानसिक संताप से मुक्ति मिले, या ऐसा जातक हम कह सकते हैं कि अपने ही किए हुए कर्मों द्वारा या अपनी सर्विस के अंदर किए गए कर्म द्वारा, अर्थात दूसरे लोगों को देना है जो उसको वो नहीं दे पाने के कारण अपने लाइफ के अंदर भाग्य को रोक लेता है। इसको बड़ा समझने की चीज़ है, समझिए कैसे। वृश्चिक लगन में जो मेष राशि है वो इनके 6th हाउस के अंदर आती है, जो कि सर्विस का भाव है। मतलब 6th हाउस एंड लगन लॉर्ड का स्वामी 9th हाउस में आके नीच का हो गया। तो ऐसे जातक को सबसे ज़्यादा सर्विस करनी चाहिए। सर्विस इन द सेंस मतलब सेवा भावना रखनी चाहिए, क्योंकि छठा भाव आके रोग रिपु ऋण का है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, सो ट्राई टू यूज़ योर विजडम फॉर द अदर पीपल्स। अपने मन में जो आप सोच विचार रखते हैं उसको एक नई राह देने की कोशिश कीजिए दूसरे लोगों का भला करने के लिए। अन्यथा यही आपको रोग रिपु ऋण हमेशा आपके लक को दबा कर रखेंगे, जो कि 9th हाउस में बैठा लग्नेश है आपका। यहाँ समझते हैं कि 9th हाउस का स्वामी आपको बहुत अच्छा एडवाइज़र, बहुत अच्छा प्रोफेसर, बहुत अच्छा टीचर बना सकता है, क्योंकि 9th हाउस ना एजुकेशन का है। ये जो एजुकेशन है आपको, आप थ्रू एजुकेशन एक अपनी वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एज पर द भवत भवम 3rd हाउस आपका सेकंड से सेकंड हाउस है, जो कि 9th हाउस में बैठा लॉर्ड 3rd हाउस को सप्तम दृष्टि से देखता है। इसलिए ऐसा जातक उस प्रोफेशन को चूज करने की कोशिश करता है जहां पर 9th हाउस की एनर्जी उसको फ्रूटफुल रिजल्ट दे। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर इंसान को अपने लक का सहारा चाहिए, इंसान को अपनी विजडम को एक अच्छे वे में लेके जाना है, तो जातक को जहाँ 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है ना, उसके चलते कार्य करना चाहिए। तो जातक को अपने 9th हाउस के स्वामी का जो प्लेसमेंट है जिस हाउस के अंदर, वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यही चीज़ आप नवमांश के अंदर भी देख सकते हैं कि नवमांश में जो आपका लगन बना है, आपके लगन चार्ट के अंदर वो राशि जिस भाव में बैठती है, अगर आप उस राशि और उस भाव से जुड़े हुए कार्य करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लक को सहारा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 9th हाउस का स्वामी अगर 4th लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये माता के लिए बहुत अच्छा है, और माता नेटिव के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी केंद्र का स्वामी त्रिकोण के साथ युति बना लेता है। तो 9th हाउस लॉर्ड जिस भी प्लैनेट को देखेगा उसके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट बनाने की कोशिश करेगा, उसके एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। 9th हाउस का स्वामी जिस भी भाव को देखेगा उस भाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अर्थात उस भाव में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको कम करने की कोशिश करेगा। और 9th हाउस आपकी ब्लेसिंग से भी ज़्यादा आपका ये मैटर करता है कि आप दूसरे इंसान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या आप अपनी विजडम को उनके लिए यूज़ करते हैं। सो अभी जो हमने समझा, ये हमने सिर्फ 9th हाउस को समझा है, 9th हाउस लॉर्ड को समझा है कि कैसे एक 9th हाउस काम करता है। अभी सबसे पहले जो हम समझेंगे कि 9th हाउस में पढ़ने वाले जोडिएक साइन का क्या रिजल्ट है, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर अलग अलग जोडिएक साइन देखने को मिलते हैं, अलग अलग जातक के अलग अलग कुंडली होती है, अलग अलग जोडिएक साइन उनके 9th हाउस के अंदर आते हैं, तो अर्थात वो जोडिएक साइन बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है आपके लाइफ में, लक के लिए, आपके लाइफ में विजडम के लिए, आपके लाइफ के नैतिकता के लिए। तो उस जोडिएक साइन का क्या रिजल्ट है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम 9th लॉर्ड को समझेंगे कि 9th लॉर्ड जब 12 भावों के अंदर अलग अलग जगह बैठता है तो वो क्या रिजल्ट देगा। ये हमारा एक सेशन है, ये हमारा एक पहला अध्याय या पहला पार्ट कह सकते हैं, कि जिसके अंदर हम पहले हम जोडिएक साइन को समझेंगे कि 9th हाउस के अंदर जो जोडिएक साइन है उसके क्या रिजल्ट है। फिर हम समझेंगे 9th हाउस लॉर्ड 12 भावों के अंदर जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं उनके क्या फल हैं।
इसके बाद वाले पार्ट के अंदर हम 12 के 12 असेंडेंट लॉर्ड को समझेंगे कि जब वो 12 भावों के अंदर बैठते हैं तो कैसा फल होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाने का सोचा है कि जिसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर आपका कह सकते हैं कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आपको 9th हाउस के बारे में मिल जाएगी 2 वीडियोस के अंदर। सो इस वीडियो को भी ध्यान से सुनना है, इसके आने वाली अगली वीडियोस को भी ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं अब सभी 12 राशियों के बारे, 12 जोडिएक साइन के बारे कि जो 9th हाउस के अंदर हमें क्या रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि को देखते हैं। 9th हाउस के अंदर अगर आपके मेष राशि है, अर्थात आप एक लियो असेंडेंट हैं, सिंह लगन के जातक के 9th हाउस में मेष राशि आती है, जो कि दिखाती है ऐसे जातक के फादर थोड़े से एक एंग्री स्वभाव के होंगे, जो बताता है कि इंसान के अपने पिता के साथ कभी कभी एक ईगो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं कि अर्थात पिता का एक अलग व्यक्तित्व है, पिता का एक अलग विजडम है, आपका एक अलग व्यक्तित्व अलग विजडम है, अर्थात दोनों के नैतिक मूल्य कहीं एक जगह पर नहीं मिल पाते, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। जो फादर होंगे वो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगे, लाइक कि अगर आपके 9th हाउस लॉर्ड का स्वामी मंगल यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम जोडिक साइन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगे, कि जहाँ पर उनका नाम हो, जहाँ पर लोग उनकी काबिलियत की वजह से उनको जानते हो कि वो कार्य उनके अलावा कोई और अच्छा नहीं कर सकता। ये इंसान के मॉरल एथिक और लक को दिखाता है कि ऐसा जातक हमेशा एक अलर्ट मोड के अंदर रहता है, क्योंकि जो मेष राशि है ये सेल्फ की राशि है, ये एक चर राशि है। ऐसा जातक हमेशा एक अलर्ट में रहता है कि मुझे कब गलत कब सही कब कैसा कुछ एक मैनेज करना है, कैसे एक स्थिति को संभालना है। ऐसे इंसान की नैतिक बुद्धि 24 घंटे ऑन रहती है, वो कभी भी सपने में भी शायद कुछ गलत करने की नहीं सोचता है, क्योंकि उसकी नैतिकता कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। जो मैंने आपको 3 लगन बताए थे शुरू में, वो इसीलिए बताए थे क्योंकि एक लियो असेंडेंट के लिए 9th हाउस की राशि मंगल की जो मेष राशि है वो कभी भी उनके लिए गलत नहीं होती है, अर्थात उनके लिए कभी भी एक गलत नेगेटिव रिजल्ट देने वाली नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाउस असेंडेंट लॉर्ड आके उच्च का होता है, इसलिए मंगल और सूर्य का बहुत अच्छा कनेक्शन है आपस में। अब समझते हैं कि अगर आपको मेष राशि 9th हाउस के अंदर मिली है तो ये आपके फाइनेंशियल क्रंचेस को दिखाती है, ये आपको वेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि मेष राशि का जो काल पुरुष में भी हम देखते हैं ये वृषभ राशि से 12वीं पड़ती है, अर्थात फैमिली वेल्थ को लेकर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल कैसा, जैसे कि 9th हाउस हमने बताया कि ये इंसान के नैतिक बुद्धि को दिखाता है, तो ऐसा इंसान अपनी फैमिलीज़ के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करने वाला होता है। पैसे को लेकर वेल्थ को लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नैतिक बुद्धि हमेशा ये कहती है कि मुझे किसी की मदद करनी है, वो किसी की मदद कर देगा। खर्चे पर कभी कंट्रोल नहीं होता है, कहीं भी खर्च सकते हैं ऐसा इंसान, अर्थात चैरिटी करने में बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है। देयर एक्सपेंसेस आर मच मोर रादर देन अर्निंग, हमेशा व्यय का भाव ज़्यादा चढ़ा रहता है आपकी आय के मुकाबले, अर्निंग के मुकाबले। इंसान जब काइंड हार्टेड होता है तो ऐसा इंसान की एक खासियत ये होती है कि पैसा उसके पास कभी भले ही ना रुके लेकिन आ भी कहीं ना कहीं से जाता है, क्योंकि 9th हाउस एक ऐसा हाउस है और उसमें बैठी जो मेष राशि एक ऐसी राशि है जो आपको हमेशा प्रेरित करती है खुद को एजुकेट करने के लिए, कि आप हमेशा अपनी गुड डीड्स के चलते अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छा प्रॉफिट या वेल्थ जनरेट कर सकते हैं थ्रू व्हीकल्स, क्योंकि मंगल की राशि है, थ्रू लैंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के बिजनेस में हो। ऐसे जातक के लिए लॉन्ग ट्रैवल बहुत अच्छा रहता है, लॉन्ग ट्रैवल के ट्रैवलर एजेंट हो सकते हैं ये अगर चाहें तो बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि मंगल की राशि है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मंगल एक म्यूज़िक का बहुत अच्छा कारक है, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल की टीचिंग देना, ऐसा प्रोफेशन में ये कभी रहे होंगे। ओवरऑल द नेटिव विल बी वेरी स्पिरिचुअल,
ऐसा जातक अपने गुरुओं की और अपने पिता के बड़ा मान सम्मान करने वाला होता है। कहीं ना कहीं ये अपने पिता को एक गुरु के रूप में भी लेते हैं और अपने गुरु को बहुत अच्छे कह सकते हैं हम कि रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं। ऐसा जातक पीठ पीछे भी अपने गुरुओं की बुराई नहीं करता, अन्यथा जब भी वो ऐसा काम करता है कहीं ना कहीं उसे लक का साथ नहीं मिलता, या कह सकते उसे ब्लेसिंग्स कम पड़ जाती हैं वहाँ पर उसके। इसलिए ऐसे जातक को कभी अपने पिता और अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। दे आर हंगर फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एज वेल एज, क्योंकि ऐसा जातक ना अपने व्यूज़ पर हमेशा टिका रहता है। व्यूज़ पर टिके रहने की वजह से अपने नैतिक बुद्धि, अपने जो एजुकेशन उन्होंने ली है, उस एजुकेशन के चलते जो उनकी नैतिक बुद्धि का विकास हुआ है, उस विकास के चलते ऐसा इंसान दूसरों के साथ डिबेट में आ जाता है, आर्गुमेंटेटिव डिबेट के अंदर आ जाता है कि जातक के साथ दूसरे लोगों के साथ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग व्यूज़ को शेयर करते हैं, सामने वाला अलग व्यूज़ को शेयर करता है। तो अर्थात ये एक कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्गुमेंट्स को दिखाता है, डिबेट को दिखाता है यहाँ पर। टॉरस साइन इन द 9th हाउस, इट मीन्स यू आर अ वर्गो असेंडेंट। आप कन्या राशि के जातक हैं और वृषभ राशि आपके 9th हाउस के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो अगर लग्नेश सही स्थिति में है तो ये एक बहुत अच्छे करेक्टर को दिखाती है इंसान के, कि द नेटिव हैज़ अ वेरी गुड करेक्टर एंड दे ऑलवेज ट्राई टू से ट्रूथ। सच बोलने की क्षमता रखते हैं और हमेशा सच बोलने वाले होते हैं। इंसान को कह सकते हैं कि ऐसा जातक विवेक युक्त होता है। विवेक युक्त अर्थात कि जातक का विवेक हमेशा जागृत रहता है कि क्या सही क्या गलत, कैसे मुझे कोई काम करके अपना वेल्थ को जनरेट करना है। एजुकेशन के अंदर जातक स्ट्रगल करता है, शुरू में स्ट्रगल होता है, आफ्टर स्ट्रगल लक या ब्लेसिंग्स के सहारे जातक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है। जातक का यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होता है डेकोरेशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र की राशि है, स्थिर राशि है। स्थिर राशि का अभी मतलब समझिएगा आगे जो हम यूज़ करेंगे उसको, कि जातक यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करता है। हो सकता है ऐसे जातक दे आर ओपनिंग अ काइंड ऑफ फैंसी स्टोर, फैंसी आइटम्स की चीज़ों का ये शॉप्स हो, इनकी स्टोर हो, इनके बिजनेस के अंदर जो ऐसा जातक सक्सेस पाना चाहता है वो एक डेकोरेटिव आइटम के थ्रू अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। इनके पिता बहुत कह सकते हैं हैंडसम होते हैं, दे हैव अ चार्मिंग वॉइस एंड दे हैव अ गुड फूड हैबिट एंड ही विल हैव अ वेरी गुड बिजनेस। लाइक कि वृषभ राशि शुक्र की राशि है जो कि फैमिली और फैमिली बिजनेस को दिखाती है। तो आपके पिता एक ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जो कि आपकी फैमिली के लिए एक वेल्थ ओरिएंटेड के रूप में काम करते हो, कि उनका बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके बिजनेस में किया हुआ कोई भी कर्म आपके नैतिक बुद्धि को बढ़ाएगा हमेशा। अर्थात अपने पिता के किए हुए हर कर्म को जब आप देखेंगे तो वो आपकी मानसिक बुद्धि को भी बढ़ाएगा और आपकी तार्किक बुद्धि को भी बढ़ाएगा। ऐसे जातक क्लासरूम के अंदर ना हमेशा कह सकते हैं हम एक डिसिप्लिन में बैठने वाले हो सकते हैं और थोड़ा सा शांत बैठकर सब कुछ पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि स्थिर राशि है। देखिए वृषभ राशि जो है ये एक स्थिर स्थान है, स्टेबल साइन है। तो ऐसा जातक जब भी पढ़ता है बड़ा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव माइंड के थ्रू पढ़ता है, जो कि उसको क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छा एक स्टूडेंट दिखाते हैं और गुरु का सानिध्य इनको बहुत अच्छे से मिलता है। कि ऐसा जातक अपने आइडियाज़ को या अपने फिलॉसफीज़ को शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं पहली बारी, जब तक ये दूसरे इंसान या दूसरे मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट ना कर ले। ऐसा जातक जब एक गुरु के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, अर्थात उस गुरु की नैतिक बुद्धि या नैतिक मूल्यों को समझकर जब जातक उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है, दे बिकम डीपली एडिक्टेड स्टूडेंट ऑफ दैट गुरु। मतलब इनको उन गुरुओं की बातों का, उन गुरु मेंटोर का एक तरीके से एक नशा सा चढ़ जाता है कि ये उन गुरु की बातों को बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट होके मान लेते हैं। ऐसे जातक का जो बिलीफ सिस्टम होता है वो हमेशा इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा जातक किनको फॉलो करेगा, किनको नहीं फॉलो करेगा। जब तक ये उस गुरु या उस मेंटोर से एक एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लेते तब तक ये अपने उन गुरु मेंटोर को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ इनको एक बार एक्सपीरियंस मिल जाता है
कि हाँ ये कुछ मुझे बताने वाले हैं या कुछ मुझे समझाने वाले हैं, या इनकी कर्मों या इनके नैतिक बुद्धि द्वारा शायद मेरे जीवन में बदलाव हो सकता हो, तो ऐसा जातक उन गुरु मेंटोर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है हमेशा। जेमिनी साइन इन द 9th हाउस, इट मीन्स यू आर लिब्रा असेंडेंट। तुला राशि के आप जातक हैं और आपके 9th हाउस के अंदर मिथुन राशि आती है, जो कि दिखाता है दैट यू आर अ ट्रैवलर। कालपुरुष की कुंडली में जेमिनी साइन शॉर्ट ट्रैवल को दिखाती है और 9th हाउस आपके लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है। अर्थात जातक के जीवन में ब्लेसिंग्स या लक का सहारा तब मिलता है जब ऐसा जातक अपने ट्रैवल को इन्वॉल्व रखता है अपने लाइफ के अंदर। ऐसे जातक को ट्रैवल करना चाहिए एंड दे लव टू ट्रैवल ऑल्सो। इट शोज दैट कि नेटिव का ना सरल स्वभाव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तुला राशि का जातक है जो कि सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, या अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं दूसरे जातक के ऊपर। तो जो स्वभाव होता है बड़ा सरल स्वभाव होता है। दे आर वेरी काइंड हार्टेड। गरीब लोगों की इनको मदद करने की हमेशा एक होड़ सी रहती है कि ये बस गरीबों की मदद कर सकें। एंड दे सी एवरी थिंग्स लाइक अ बिजनेस, कि ये हर चीज़ को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। जब आपके जेमिनी साइन 9th हाउस के अंदर आता है कि ये किसी भी काम को बिजनेस बना सकते हैं। दे चेंज एनीथिंग इनटू द बिजनेस ऑल्सो। आर्ट ऑफ सेविंग इनको आता है, पैसे को कैसे जोड़ना है इनको आता है। लेकिन अगर राहु का अफ्लिक्शन आ जाए तो ये उस पैसे को अच्छे से जोड़ नहीं पाते एंड मिसअंडरस्टैंडिंग या थ्रू मिस कम्युनिकेशन के जरिए ये अपने उस पैसों को ख़राब कर लेते हैं। फादर को दिखाते हैं कि ऐसे जातक के जो पिता होंगे मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे होंगे, हो सकते हैं दे कुड बी द टीचर ऑफ मैथ एंड साइंस ऑल्सो, दे कुड बी अ प्रोफेसर ऑफ दिस टू सब्जेक्ट ऑल्सो। दे ट्राई टू सेटल अब्रॉड। अब्रॉड के अंदर हम कह सकते हैं फॉरेन ओवरसीज़ में इनका जाने की थोड़ी सी ज़्यादा इच्छा रहती है। ऐसे जातक अब्रॉड में सेटल होने की कोशिश करते हैं। जातक की जो इंक्लिनेशन होती है टीचिंग या एडवर्टाइजमेंट के अंदर ज़्यादा होती हैं, पब्लिसिटी के अंदर ज़्यादा होती है, कि जहाँ से वो थोड़ा सा वेल्थ जनरेट कर सकें। ऐसे में जातक थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन फादर के साथ कम्युनिकेशन में इनका एक बड़ा ही अलग सा एक टूल सा रहता है कि अगर राहु का अफ्लिक्शन 9th हाउस के अंदर ना आए तो ऐसे जातक अपने पिता के साथ हर एक चीज़ व्यूज़ को शेयर कर लेते हैं और ज़्यादातर ये अपने पिता के साथ ही अपनी कोई भी एक कह सकते हैं नॉलेज को शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। जेमिनी साइन जब आपके 9th हाउस के अंदर आते हैं तो पिता को एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में दिखाती है। लाइक योर फादर कुड बी इन द फील्ड ऑफ वेयर दे आर अर्न मनी थ्रू देयर कमीशन, थ्रू ट्रैवल, थ्रू राइटिंग, थ्रू जर्नलिज्म, थ्रू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। कि पिता का जो स्वभाव होगा या पिता की वेल्थ जो होगी वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ी हुई होगी। देखिए जेमिनी साइन 9th हाउस के अंदर आने पर एक चीज़ आपको ये बताती है कि या तो आप धर्म को संपूर्ण रूप से जानने वाले होंगे या अपने धर्म को जानकर उस पर चलने वाले होंगे। क्योंकि देखिए 9th हाउस का जो कारक तत्व है ना, जो कारक है यहाँ का, वो जुपिटर होते हैं और साइन जो है वो बुध ग्रह है। तो थोड़ा सा बुध और जुपिटर का थोड़ा सा एक फ़र्क ये रहता है कि बुध ग्रह एजुकेशन है, जुपिटर विजडम है। तो जातक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन और विजडम में जो ये फ़र्क है उस फ़र्क के चलते आपने क्या कर्म करना है। एजुकेशन के चलते आप कोई कर्म करते हैं लेकिन आपको उस कर्म का बोध नहीं होता है, जो कि जेमिनी साइन है। आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं लेकिन एक जो विजडम है वो एक जुपिटर प्लैनेट या वो 9th हाउस देता है। तो ऐसे जातक को अपनी एजुकेशन और विजडम को हमेशा मिलाकर कोई भी कर्म करना चाहिए, जिसके चलते उनको 9th हाउस की ब्लेसिंग्स, 9th हाउस के कारक तत्व हमेशा इनके लाइफ में जुड़े रहें। बात करते हैं कैंसर साइन जब आपके 9th हाउस के अंदर आते हैं, इट मीन्स यू आर एन स्कॉर्पियो असेंडेंट। पहले भी बात की कि सिर्फ एक ऐसी राशि है जहाँ पर 9th हाउस में असेंडेंट लॉर्ड आकर नीच का हो जाता है। सो ये दिखाता है कि पिता के साथ थोड़े से कभी कभी मतभेद हो सकते हैं। जातक के जो पिता होंगे आपके थोड़े शाई नेचर के होंगे एंड दे आर होम लविंग पर्सन। घर पर रहना उनको ज़्यादा पसंद होगा आपके।
मूडी होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। उनका मूड ऐसा होता होगा कभी अप कभी डाउन। उस मूड के चलते आपके डोमेस्टिक पीस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यू लव टू लिसन द म्यूज़िक ऑल्सो। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट में, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अब्रॉड सेटल हो जाएं, एंड थ्रू म्यूज़िक योर मूड विल बी सम टाइम सेटल डाउन। म्यूज़िक आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है, या फिर अन्यथा बाहर जाना आपके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी के रूप में या कार्मिक के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक का भाग्य हमेशा तब उदय होगा जब ये स्थान परिवर्तन कर लेंगे। हम देखते हैं वाटरी साइन है, कर्क राशि वाटरी साइन है फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट 9th हाउस के अंदर। तो ऐसा जातक जो हमेशा कोशिश करता है ओवरसीज में सेटल होने की, एंड इट शोज द नेटिव कैन हैव मोर फीमेल चिल्ड्रन इन देयर लाइफ। ऐसे जातक की जो पहली संतान हो सकती है कि डॉटर हो, जिसके चलते उनके भाग्य को एक सहारा मिला हो, उनके भाग्य के अंदर एक अपलिफ्टमेंट आई हो, ब्लेसिंग्स मिली हो, जिसमें वो जो लड़की है, वो जो बेटी है, इनके लिए एक लक्ष्मी के रूप में इनके भाग्य को सहारा देगी। इट शोज द मदर कुड बी टू मच रिलीजियस, कि माता जो है, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वभाव है वो काल पुरुष के अंदर 4थे भाव में आती है, जो कि माता को दिखाती है कि माता का जो स्वभाव होगा वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, वो इंक्लाइंड होंगे रिलीजियस की तरफ। नेटिव हैज़ अ डीप एप्रिसिएशन फॉर द आर्ट एंड द कल्चर। ऐसे जातक का आर्ट और कल्चर के अंदर एक बहुत अलग लगाव होता है, अप्रिशिएट करने वाला ऐसा जातक होता है। दे आर अ थ्रस्ट ऑफ अ हायर नॉलेज एंड एजुकेशन, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर ट्रैवल एंड कल्चरल एक्सप्लोरर। ऐसा जातक कोशिश करता है कि एजुकेशन में ले सकूँ, जल्दी से जल्दी एजुकेशन को प्राप्त कर सकूँ, एंड दे कैन ट्रैवल अ लॉट। लाइक जब तक ये ट्रैवल नहीं करेंगे तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। नर्चरिंग एक ये नर्चरिंग साइन है 9th हाउस के अंदर। जब नर्चरिंग साइन आ जाता है तो ऐसा जातक एक हेल्पफुल वाला इंसान होता है कि दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। दे ऑलवेज इन द फेवर ऑफ हेल्प। दूसरे इंसान की हेल्प करना या दूसरे लोगों की मदद करना ऐसे जातक का स्वभाव हो जाता है। व्हेन लियो साइन इन द 9th हाउस, इट शोज दैट यू आर सेजिटेरियस असेंडेंट। सिंह राशि जब आपके 9th हाउस के अंदर आती है, जो दिखाती है ऐसे इंसान को अपने नॉलेज और एजुकेशन के अंदर थोड़ा थोड़ा कभी कभी ईगो या प्राउडी नेचर हो जाता है ऐसा जातक। इट शोज दैट नेटिव हैज़ अ बिलीव इन द ह्यूमैनिटी। जातक की जो नेचर होती है वो इंसानियत को सबसे ज़्यादा ऊपर रखने की कोशिश करता है। धर्म जहाँ भी क्रिटिसाइज होगा, ऐसा जातक उस जगह खड़ा होगा जहाँ पर वो देखेगा गलत हो रहा है, जहाँ पर वो देखेगा कि ये नैतिक मूल्यों के आधार पर इस इंसान का शोषण हो रहा है, तो ऐसा जातक उस डिबेट के अंदर या उस माहौल के अंदर खड़ा होकर अपोज करने की क्षमता रखता है। ये चीज़ बताती है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है, बट दे नेवर एवर सेटिस्फाई द अदर पर्सन बाय देयर हार्ड वर्क। ये लोग जिन लोगों के लिए काम करते हैं, दे नेवर एडमायर फॉर दैट थिंग, दे डिडंट गेट एनी रिकॉग्निशन फॉर देयर हार्ड वर्क। ऐसा इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे उस मेहनत के फल स्वरूप में वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है, जिसके चलते ऐसा इंसान हमेशा इस कशमकश में रहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। दे लव टू ट्रैवल रादर देन सिटिंग इन वन प्लेस। इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। एंड देयर फादर हैज़ सम एंगर इश्यूज, हम कह सकते हैं कि पिता के साथ कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एंड हायर एजुकेशन के चलते हो सकता है इनको एक बार एक स्टॉप लगा हो उस हायर एजुकेशन के अंदर। एंड वी कैन से दैट फादर कैन बी द ओपन माइंडेड पर्सन एंड वेरी एम्बिशियस, वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र। वी कैन से कि पिता एक बहुत अच्छे चीज़ों को ऑर्गेनाइज होकर चलने वाले हो सकते हैं। एंड ही मस्ट बी एन हैज़ अथॉरिटेटिव नेचर, वी कैन से, एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं घर के अंदर कि मेरी चले, ऐसे पिता का स्वभाव होता है। जातक एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा होता है, स्कॉलरशिप कह सकते हैं जातक को मिलती है। टीचिंग, लॉ जैसी फील्ड के अंदर ऐसा जातक बहुत अच्छे रिजल्ट बना पाता है। अगर यहीं पर ऐसे जातक का सूर्य अगर नीच का हो जाए 3rd हाउस के अंदर, या कह सकते हैं सूर्य दुस्थानों में जाकर बैठ जाए, 6, 8, 12 के अंदर बैठ जाए, तो ऐसे जातक को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है।
एंड अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है तो ऐसे जातक की एजुकेशन के अंदर एक बार स्टॉप जरूर लगता है, जिसके बाद फिर वह अपनी फर्दर एजुकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। देखिए, सिंह राशि 9th हाउस के अंदर है, तो जातक को कभी भी अपनी एजुकेशन के अंदर प्राउड नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। आपका धर्म है करना, यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन। 9th हाउस में आपके सिंह राशि है, तो अर्थात अपने नैतिक मूल्यों के ऊपर आप स्वाभिमान कर सकते हैं कि हाँ, ये गलत है तो मैं इसके लिए खड़ा रहूँगा। आप जब भी गलत जगह पर गलत इंसान के लिए खड़े होंगे, हमेशा आपको आपके मान सम्मान की हानि होगी, आपको फेम कभी नहीं मिलेगा उसके चलते। इसलिए ट्राई टू चूज़ द राइट थिंग, ट्राई टू चूज़ द राइट पाथ। जब तक सही रास्ते के ऊपर चलोगे, सही रास्ते को चुनोगे, कभी भी आपका लक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बात करते हैं वर्गो साइन इन द 9th हाउस। इट मीन्स यू आर अ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। इट शोज द फादर इज़ वेरी गुड and we can say father is having a very good service. They must do as a volunteer वर्क इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ऐसे जातक के पिता एक वॉल्टियर के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे जातक के साथ भाग्य इनके साथ हमेशा छल करता रहता है। छल इन द सेंस, क्योंकि जो वर्गो साइन है ना, ये एक छल कपट का साइन है। वर्गो साइन का मैं आपको ये बताता हूँ, जिस भी भाव में वर्गो साइन होगा ना, उस भाव से आपको हमेशा एक ना एक बार हानि उठानी पड़ती है। उस भाव से एक ना एक बार हमेशा आपको स्ट्रगल देखने को मिलता है लाइफ के अंदर। तो जब कन्या राशि आपके छठे भाव के अंदर है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए, तो ऐसे जातक को भाग्य से थोड़ी सी असंतुष्टि रहती है कि मुझे वो भाग्य से नहीं मिला जो मुझे मिल सकता था। मैं जितना हार्डवर्क करता हूँ, मुझे उसके स्वरूप मुझे किस्मत उतना नहीं देती। ये एक मन में इनके हमेशा द्वेष रह जाता है। ऐसे जातक की शो ऑफ करने की आदत होती है थोड़ी सी अपनी स्किल्स को, कि मैं देखो ये काम कर सकता हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ। वो जो शो ऑफ करने की आदत है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। एंड ऐसे जातक अपने राइचनेस हम कह सकते हैं, या अपने रिच होने का थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड करते हैं। ऐसे जातक को अपने वेल्थ, फैमिली, प्रोस्पेरिटी को लेकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर जो बैठी कन्या राशि, जो बुध की राशि है और कारक तत्व गुरु का है, यहाँ पर बुध गुरु के कारक तत्व को पीड़ित करना शुरू करता है, प्राउड और ईगो नेचर जो होती है। इट शोज द नेटिव इज़ वेरी गुड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। आप आने वाले समय में बहुत अच्छे दादा दादी बन सकते हैं, क्योंकि ये छठा भाव जो है ना, जो छठी राशि है कन्या राशि, आपके 9th हाउस के अंदर है। ये आपके बच्चों के बच्चों को दिखाते हैं, और आप उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सेवा रूप में काम करने वाले दादा दादी हो सकते हैं। इंसान की रिजर्व नेचर होती है, थोड़ा सा शाई फील करता है, कॉन्शियस पर्सन होता है, अपने कह सकते हैं नैतिकता को या अपने मॉरल और एथिक्स को थोड़ा सा छुपा के रखने वाला होता है, ज़्यादातर लोगों के सामने उजागर करने वाला नहीं होता। ये अपने पिता को फुटस्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। दे लर्न मोर ओवर द लैंग्वेजेस, वी कैन से केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी, लॉ। ऐसे में जातक का बहुत अच्छा एक इंक्लिनेशन होता है इन सब्जेक्ट के अंदर, और जर्नलिज्म के अंदर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। जातक अगर कंपटीशन की तैयारी करता है तो यहाँ पर इनको लक का सहारा मिलता है। सो इनको हमेशा अगर एक काम करना है तो उसको एक कंपटीशन के रूप में काम कीजिए, क्योंकि जो 9th हाउस में बैठी कन्या राशि है, ये आपको कंपटीशन के लिए प्रेरित करेगी, और कंपटीशन में एक आपको लक का सहारा देगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। इट शोज अगर मरकरी वीक है, जो कि 9th हाउस लॉर्ड का स्वामी है, तो ये फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। फादर को हम कह सकते हैं कि कफ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, नर्वस सिस्टम के अंदर, वेन्स के अंदर इश्यूज दे सकता है। वर्गो साइन इन द 9th हाउस, इट शोज दैट पर्सन कुड बी अ वेरी डिज़ायरेबल पर्सन, कि जातक अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पर घूमने की कोशिश करता है, जहाँ से वो अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाता है। एग्ज़ाम्स को ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जब कोई रिलेटिव घर पर आता है, अगर बुध अच्छी स्थिति में है, तो जातक के अगर घर पे कोई रिलेटिव आ रहा है, तो वो अपने उन सबको छोड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाएगा। अर्थात कि जो रूटीन है, एजुकेशन है, ऐसा जातक अपनी रूटीन को जितना अच्छे से फॉलो करता है,
तो वो अपने भाग्य, अपनी ब्लेसिंग्स का सहारा हर वक्त अपने साथ लेकर चलता है। इसलिए ऐसे जातक के लिए अपनी रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब आप अपनी रूटीन के साथ चलेंगे, आपके 9th हाउस हमेशा आपका सहारा देगा। 9th हाउस की ब्लेसिंग, गुरु, मेंटोर, उनकी ब्लेसिंग हर वक्त आपको हमेशा मिलती रहेगी। सो ट्राई टू बी इन द रूटीन। जो आप रूटीन में काम करते हैं उस काम को हमेशा करते रहिए। लिब्रा साइन इन द 9th हाउस। तुला राशि जब आपके 9th हाउस के अंदर आते हैं तो इट मीन्स जो आप कुंभ राशि के जातक हैं, लाइक एक्वेरियस आप असेंडेंट है आपका। सो ये बताती है कि फादर के साथ रिलेशन एक फ्रेंडली रिलेशन होगा। लाइक इन द डेली रूटीन आप अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं अपने व्यूज़ को शेयर करने की कोशिश करते होंगे। हम कह सकते हैं कि पिता बिजनेस में होंगे या बिजनेस माइंडेड एक पिता होंगे, लाइक जो हर रोज़ किसी न किसी कार्य या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम के चलते डेली रूटीन में उनका लोगों के साथ इंटरेक्ट होना बहुत ज़्यादा होता होगा। बिजनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल। लाइक किसी भी चीज़ का लेन या देना ये आपके लिए 9th हाउस में बड़ा मैटर करता है। सो आप हर समय ये भी सोचते होंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्या इस चीज़ का बिजनेस किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को बिजनेस बनाने की कोशिश करते होंगे। फादर की नेचर बड़ी फ्रेंडली होती है, थोड़े से उनकी लग्जरी और कंफर्ट की तरफ उनका लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान या रुझान रहता है। हम कह सकते हैं कि जातक के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। मतलब अगर 9th लॉर्ड कहीं अगर 6, 8, 12 जैसे हाउसेस में नहीं है तो ओवरऑल पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। मदर बहुत गुड लुकिंग होते हैं एंड मदर विल बी लिटिल प्राउडी लेडी, हम कह सकते हैं, जो अपने घर और थोड़ा सा वेल्थ को लेके हो सकता है समटाइम दे शो ऑफ करने वाले हों, ऐसा देखा जा सकता है यहाँ पर। एंड इट शोज दैट यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट इन द एजुकेशन व्हेन लिब्रा साइन इन द 9th हाउस। ये बताती है कि जातक को अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र का काम होता है कंफर्ट को देना। और जब ये 9th हाउस के अंदर आता है तो ऐसे जातक के लिए अपने कंफर्ट को छोड़कर एजुकेशन को पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। तो जातक की एजुकेशन के अंदर उसे काफ़ी बार प्रावधान देखने को मिलते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को एक थ्रू आउट जो कहते हैं कंप्लीट नहीं कर पाता जातक को। यहाँ पर हम कह सकते हैं जॉब से ज़्यादा, सर्विस से ज़्यादा बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ मिल सकती है, जहाँ पर वो अपने लक और अपनी किस्मत को भी आजमा सकते हैं, जैसे कि एंड दे हैव अ वेरी गुड बेनिफिट फ्रॉम द इन लॉस साइड। क्योंकि यहाँ पर जो तुला राशि है, अगर कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे, अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि आती है और जिससे 12वें में तुला राशि आती है, अर्थात इन लॉज आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर 9th लॉर्ड अगर रिफ्लेक्शन में नहीं है तो। दे आर वेरी गुड गाइड। लाइक अब इनको कहीं घूमने जाना है तो ये सबसे अच्छा गाइड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी कभी अगर ये टूर पर जाते हैं तो ये बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। गाइड के रूप में एक बहुत अच्छे नेटिव हो सकते हैं, बहुत अच्छे जातक होते हैं, तो गाइड का काम इनको बहुत सूट करता है। टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना, वहाँ पर काम करना एज अ गाइड के रूप में, तो दिस प्रोफेशन विल वेरी सूट फॉर यू। एंड यंगर ब्रदर के साथ इसमें हम देख सकते हैं बड़े भाई बहन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग और इनकी थिंकिंग में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये सोच के जो बदलाव है सोच का, वो इनके बड़े भाई बहन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देता है। तुला राशि 9th हाउस के अंदर हमेशा जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उस सामने वाले इंसान के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। आप एक्वेरियस असेंडेंट है, आपकी इच्छाएं, डिज़ायर बहुत है, लेकिन क्या उस इच्छा डिज़ायर के चलते आप दूसरे इंसान का कुछ बुरा तो नहीं कर रहे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने 9th हाउस को ख़राब कर रहे हैं, 9th हाउस की ब्लेसिंग्स को ख़राब कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पाउस होते हैं थोड़े से प्राउडी नेचर के होते हैं, तो स्पाउस के साथ इनका थोड़ा सा ईगो क्लैश रहता है कभी कभी। स्कॉर्पियो साइन इन द 9th हाउस, इट मीन्स यू आर एन पाइसेस असेंडेंट। पाइसेस असेंडेंट के लिए एक तो इमेजिनेटिव ये सोल हैं, तो इनके लिए ना पर्सनैलिटी में इनके ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये शो ऑफ करने में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी। ये सोचते हैं और उसको दिखावे के रूप में एक दिखाना शुरू कर देते हैं। सो जिसके चलते इनके बहुत से ज़्यादा समय इनका पैसा उन चीज़ों के ऊपर ख़राब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये इतना शो ऑफ करने लग जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी
ऑन देयर डिज़ायर्स कि हमें ऐसा दिखाना है, हमें ऐसा करना है। वैसे ये बड़ी सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है उस इमेजिनेशन के चलते ये अपना बहुत सा पैसा ख़राब कर बैठते हैं। दे हैव ए वेरी गुड इंटरेस्ट इन द ब्यूटीफुल थिंग एंड द फैशनेबल थिंग्स के अंदर ना थोड़ा इनका झुकाव ज़्यादा होता है। कोई चीज़ सुंदर लग रही है तो उसके प्रति ये बहुत जल्दी इनकी इंक्लिनेशन हो जाती है। और कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं ये अपनी इमेजिनेशन पावर के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगन भी इमेजिनेशन का, और यहाँ पर जो इनके स्कॉर्पियो साइन है 9th हाउस के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी राशि है जो कि आपके रिसर्च को, आप किस चीज़ को कैसे प्रोडक्ट के रूप में ला सकते हैं उस चीज़ को दिखाता है। दे हैव स्ट्रगल अलॉट इन द डेली रूटीन बेसिस, लाइक इनको रूटीन को कैसे चलाना है, रूटीन में इन्होंने कैसे रहना है। इनकम में अगर कोई ये बिज़नेस करते हैं, डेली रूटीन के बिज़नेस में थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता है कि कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, कभी थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वभाव है ना कि ये एक वो राशि है कि अनएक्सपेक्टेड इसमें से निकलता है जो भी निकलता है। और 9th हाउस में है तो कभी आपको लक का सहारा इतना ज़्यादा मिल जाएगा, कभी आपको लक का सहारा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे जातक को लॉटरी, स्पेकुलेटिव मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इन जैसी चीज़ों में थोड़ा सा अपना हाथ आजमाना चाहिए, जिसके चलते ये देख सकते हैं कि क्या इनका लक या ब्लेसिंग उनको साथ देता है। लेकिन दूसरों के पैसे से, अपने पैसों से हमेशा लॉस करेंगे। व्हेन दे आर इन्वेस्ट अदर पीपल मनी एंड दे टुक कमीशन फ्रॉम देयर मनी, तो इनके लिए वहाँ से तो रिजल्ट फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन अपने पैसों से इनको हानि उठानी पड़ जाती है। नॉट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, हम कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर से इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। ऐसा जातक सेल्फ मेड मैन होता है, अपनी मेहनत से इंसान ऊपर आता है। दे हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन पावर, ये सामने वाले इंसान के अंदर की बात को समझ सकते हैं कि वो इंसान कुछ कार्य कर रहा है तो क्या मेरे लिए वो कर रहा है या मेरे लिए किस लिए कर रहा है। बड़ा फ़र्क है देखिए कि क्या सामने वाला इंसान करने की कोशिश कर रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनके एक पल में समझ सकते हैं कि ये इंसान मेरे पास किस लिए आया। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द फॉरेन लैंड, वृश्चिक राशि आपके ओवरसीज़ को दिखाती है, फॉरेन लैंड को दिखाती है, फॉरेन कल्चर को दिखाती है। इनका इंक्लिनेशन अपने आप दूसरे कल्चर के प्रति ज़्यादा बढ़ जाता है। फादर के साथ कह सकते हैं हम कि फादर की जो लाइफ है बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रही होगी, लाइक कि आपको उनकी फैमिली को, आपको उनकी लाइफ को समझने में बड़ा समय लगा होगा। थोड़ा सी क्रिएटिव नेचर के होते हैं फादर, जल्दी से अपनी मन की बात कहते नहीं हैं। आप उनके साथ जितनी ज़्यादा देर बैठेंगे वो अलग अलग अपने लाइफ के स्ट्रगल को आपके बारे बताते होंगे ज़्यादातर। अब देखिए यहाँ पर ना एक क्रक्स है, 7th से 3rd हाउस में वृश्चिक राशि है तो स्पाउस के कर्म आपके सामने कभी नहीं आएंगे। इट कुड बी इन द पॉजिटिव वे और इट कुड बी इन द नेगेटिव वे। हो सकता है वो अच्छे कर्म करते हों, हो सकता है वो नेगेटिव कर्म करते हों। ये डिपेंड करेगा किस 9th हाउस के ऊपर अफ्लिक्शन किस हाउस की किस प्लैनेट की आ रही है। तो जब आपके 9th हाउस पे अगर नेगेटिव प्लैनेट की अफ्लिक्शन आ रही है तो आपके स्पाउस का करेक्टर, वी कैन से इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल करेक्टर, कि आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप लेट गो नेचर अपना रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड योर स्पाउस एफर्ट्स विल ऑलवेज फ्रूटफुल यू, अगर वो आपके लिए निस्वार्थ सेवा के रूप में करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि एक दर्द भरी राशि है, इसमें ज़्यादातर डार्क साइड है, दर्द से जुड़ी हुई राशि है। निस्वार्थ मैंने इसलिए कहा कि जब आपके स्पाउस आपके लिए निस्वार्थ कुछ करते हैं तो आपके लाइफ में लक का सहारा मिलता है, जिसको कहते हैं किस्मत का सहारा मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि आपके लिए उन्होंने कुछ किया। सो कोशिश कीजिए अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित करने की, जिससे आपकी ब्लेसिंग्स और 9th हाउस में बैठी ये वृश्चिक राशि हमेशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे। सेजिटेरियस साइन इन द 9th हाउस, इट मीन्स यू आर एन एरिस असेंडेंट। तो ये वो राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में भी यहीं आती है। तो ये दिखाती है फादर मस्ट बी अ प्राउडली एंड नॉलेजेबल पर्सन। इसको कह सकते हैं कि पिता एक टीचर या प्रोफेसर जैसे प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं, जहाँ पर वो अपने ज्ञान के जरिए अपने वेल्थ का जनरेट करते हों। फादर बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन भाव कारक नाश्य की एक युति ये टूल याद रखिएगा, भाव कारक नाश्य का। अगर जुपिटर प्लैनेट वहाँ बैठा हो तो पिता के साथ संबंध तो अच्छे होंगे, लेकिन पिता द्वारा ही आपको दुख भोगना भी पड़ता है।
इसके बारे जब मैं प्लैनेट्स के बारे समझाना शुरू करूँगा तब उसमें बताऊँगा। मिडल ऑफ द लाइफ इंसान को अपने स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन के अंदर। ऐसा समय आता है कि जब इंसान को अपनी किस्मत, अपनी ब्लेसिंग, अपने लक का 1% भी उसको सहारा नहीं मिलता जब तक को अपनी लाइफ के अंदर। वो उम्र होती है 25 से 30 साल की, इसमें इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। जब धनु राशि आपके 9th हाउस के अंदर आती है, इट शोज हर्डल इन द वर्क। लाइक आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको उस काम के अंदर रुकावट देखने को मिलती है, लेकिन बाद में धीरे 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 वो एक स्मूथली गोइंग हो जाता है, आराम से। ट्रैवल इज़ ऑलवेज फेवर्स यू। जब कभी जीवन में बहुत परेशान हो, कोई काम ना हो रहा हो, कोई काम ना बन पा रहा हो, तो कोशिश कीजिए, ट्रैवल कीजिए। आफ्टर ट्रैवल यू विल सी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एनी काइंड ऑफ हेल्प। किसी भी चीज़ से या किसी भी हेल्प के जरिए आपका वो काम हो जाएगा। एंड इट शोज दैट नॉलेज बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस यू विल हैव। आपको ये जो नॉलेज मिलेगी ऐसे किसी के द्वारा नहीं मिलेगी, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करता है ऐसा इंसान, कह सकते हैं घाट घाट का पानी पीता है ऐसा जातक। अलग अलग लोगों से मिलता है, उनकी सोच को समझता है, तब जाकर वह पर्सनल एक्सपीरियंस ले पाता है कि क्या है व्यक्तित्व, जीवन क्या है, धर्म क्या है, कल्चर क्या है। वो हर चीज़ को समझने लगता है। फिर जातक का जो बिहेवियर होता है कभी कभी रूड हो जाता है। क्योंकि दे कांट कंट्रोल देयर एंगर। इस एंगरनेस के चलते जातक नैतिक बुद्धि का हनन कर बैठता है। जहाँ से उसको ब्लेसिंग आ रही होती है वो अपने नैतिकता को छोड़ देता है। सो इनको अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है यहाँ पर। आपके जो धर्म त्रिकोण है वो वैसे ही पूरा आपका जो भी एक राशियाँ आती हैं वो एक ही तत्व की होती हैं, तो अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा जातक अपनी अच्छी आदतें और अपनी विजडम को छुपाने की कोशिश करता है। शायद उनको लगता होगा कि ऐसा करने से या ऐसा दिखाने से जातक के मान सम्मान को हानि होगी, क्योंकि आप एरिस असेंडेंट है, मंगल का स्वभाव है। सेनापति हमेशा अपने इमोशंस को छुपाया करते हैं, अपने विजडम को छुपाया करते हैं। उनको सिर्फ लड़ना आता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन एक जो अपने इमोशंस को दिखाना है, अपनी नैतिकता को दिखाना है, वो नैतिकता दिखानी बड़ी कठिन होती है इनके लिए। कोशिश कीजिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। और यहाँ पर जो धनु राशि है, अपने पिता और अपने मेंटोर को हमेशा एक बहुत ही अच्छे गुरु के रूप में लीजिए। लाइक कि वो जो सलाह आपको दे रहे हैं, वो जो एडवाइस आपको दे रहे हैं, वो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। एंड दैट एडवाइस इज़ लाइक अ संजीवनी बूटी फॉर यू। कैप्रिकॉन साइन इन द 9th हाउस, इट मीन्स यू आर अ टॉरस असेंडेंट। देखिए, मकर राशि आपको 9th हाउस के अंदर मिली है, जो कि स्ट्रगल को दिखाती है, जो कि मेहनत और हार्डवर्क को दिखाती है। इट मीन्स कि आपको बिना हार्डवर्क और बिना स्ट्रगल के ब्लेसिंग्स और किस्मत, लक, फॉर्च्यून, डिज़ायर कुछ नहीं मिलेगा। सो बिना मेहनत के आप सोचें कि आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हैं पैसे, वेल्थ, फैमिली के बारे, लेकिन आपको उसके लिए हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने 9th हाउस को पॉजिटिव वे में एक एक्टिवेट कर सकते हैं। इट शोज दैट पीपल ऑफ द टॉरस असेंडेंट लाइक दे आर गुड इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल माइंड होता है ऐसे जातक का। एंड इम्पॉसिबल वर्क को भी ये ऐसे कर लेते हैं, लाइक जिस इंसान के लिए वो काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अपने एफर्ट्स के द्वारा उस काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं। सो समटाइम्स ये देखते होंगे कि जब ये दूसरों का काम करते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, किसी का काम करना है, तो उस काम को बड़े अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने काम के अंदर इनको लेजीनेस दिखाई देती है, वो काम इनसे हो नहीं पाता है। ये स्वभाव है इस राशि का यहाँ पर 9th हाउस के अंदर, कि आप दूसरों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए वही शक्ति कम पड़ जाती है। यहाँ पर जातक देखता है कि लक ऑलवेज मैनिपुलेट देम, लाइक कि उनके जो डिज़ायर है ना, वो कभी समय पर पूरे नहीं होते। इनके जो डिज़ायर हैं हमेशा डिलेज में होते हैं, क्योंकि शनि की राशि है। शनि की राशि का स्वभाव ऐसा है यहाँ पर कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन डिले। दे आर नॉट अ डिनायर राशि, डिलेयर राशि है। यहाँ पर आपके फॉर्च्यून सब कुछ कंप्लीट होंगे, लेकिन थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। दे कैन डू एनी वर्क बाय द मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। यहाँ पर सैटर्न आपको, शनि यहाँ की जो राशि है, यहाँ पर मकर राशि जो शनि इसके स्वामी है, आपको हार्डवर्क और डिसिप्लिन सिखाते हैं कि एक
काम को मैनेजमेंट के रूप में कैसे किया जा सकता है, ये कैपेबिलिटी वो आपको देते हैं। दे हैव अ स्किल्स टू मोटिवेट द टीम, ये किसी भी टीम को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं और किसी भी काम को अपने मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। सो टॉरस असेंडेंट के लिए मकर राशि का 9th हाउस के अंदर आना सीधा सीधा एक चीज़ बताता है कि जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए इनको अपने कर्म बहुत साफ सुथरे रखने चाहिए। शनि की राशि है यहाँ पर। जब शनि की राशि का समय आएगा, जब शनि का समय आएगा दशा अंतरदशा के अंदर, तो आपकी जो 9th हाउस में पड़ने वाली राशि है ये आपके सारे कर्मों को रिजल्ट दे सकती है। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने कर्म को साफ सुथरा रखिए, दूसरे लोगों की मदद कीजिए। आप शायद दूसरे लोगों के कर्म क्षेत्र पर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जितना कोई नहीं कर सकता। मतलब आप दूसरों के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। सो ठीक है, अगर प्रभु ने आपके लिए यही चुना है तो उसी को अपना मान कर चलिए, जितना आप दूसरों के लिए करेंगे। 7 से 3rd में मकर राशि है आपके, अर्थात आपको दूसरों के लिए ही जीना है। अपने लिए आपके फॉर्चून अपने आप पूरे होंगे जब आप दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे। Aquarius sign in the 9th house, it means you are a Gemini ascendant। मिथुन लगन के जातकों के लिए कुंभ राशि इनके 11वें हाउस में आते हैं, जो दिखाते हैं कि 100% एक दिन तो आपके सारे सपने, आपके फॉर्चून, डिज़ायर जरूर पूरे होंगे। लेकिन वो कब होंगे? या तो 9th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसकी दशा अंतरदशा है, या शनि की दशा अंतरदशा आपको है, तब आप पाएंगे कि आपके सारे डिज़ायर धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। अगर डिज़ायर्स नहीं पूरे हो रहे तो ये देखिए जो सैटर्न लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। ये देखिए क्या आपने अपनी एजुकेशन को कोई पार्ट अधूरा तो नहीं छोड़ा, क्योंकि ना एक्वेरियस साइन जो है वो एजुकेशन को जरूर दिखाती है, क्योंकि सामने जो राशि है वो सिंह राशि आती है इनके, जो कि अपने आप में एक एजुकेशन का कारक है राशि। सो यहाँ पर अपने एजुकेशन को जरूर देखें। ऑल्दो दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर द एजुकेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग, इनकी ना नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है इन चीज़ों को जानने की। दे आर ओपन माइंडेड, ये कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस को सीखने की कोशिश करते हैं कि जिसके चलते ये अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ा सकें, इसलिए नया नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। चाइल्डहुड मेमोरी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कह सकते हैं कि एजुकेशन के पर्पस में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो। दे ट्रैवल अलॉट फॉर द एजुकेशन, दे स्पेंड लेस ऑफ द टाइम एट द हाउस। कह सकते हैं हम कि घर के अंदर बहुत कम समय रहे हों, एजुकेशन के चलते ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहे हों। एंड इट शोज़ दे ऑल्सो ट्रैवल इन द प्रोफेशन ऑल्सो, कि प्रोफेशन के अंदर भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा होगा। जो कुंभ राशि है ना, ये ऐसी राशि है कि यहाँ पर जातक को घूमना पड़ता है, कम्युनिटी में घूमना पड़ता है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है। ये एक सोशल दायरे की राशि है, ये आपके बड़े भाई बहनों की राशि है। जितना आपका ग्रुप बड़ा होता जाएगा, जितना आप लोगों से मिलते चलते चले जाएंगे, उतने आपके प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है धीरे धीरे। सो ट्रैवल विल ऑलवेज बूस्ट देयर लक, ट्रैवल विल ऑलवेज बूस्ट देयर विजडम। जितना आप ट्रैवल करेंगे, मासेस के साथ ट्रैवल कीजिए, लाइक ग्रुप बनाइए, उनके साथ ट्रैवल कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक ट्रैवल की तरफ जाइए। वो आपके कहीं ना कहीं नैतिक बुद्धि को एक ऐसी राह पर लगाएगा कि जहाँ से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि हाँ शायद अब मुझे ब्लेसिंग्स का सहारा मिलना शुरू हुआ है, जो मैं चाह रहा था, जो मेरे डिज़ायर थे वो पूरे होने शुरू हुए हैं धीरे धीरे। इट शोज दैट दीज पीपल आर ऑल्सो अ वेरी गुड इंट्यूशन पावर। लाइक दूसरे इंसान क्या समझ रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पहले समझ जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। देखिए शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कर्म को भांप लेते हैं, तो ये लोग भी दूसरे के कर्म, दूसरे की डिज़ायर को भांप लेते हैं कि वो लोग एक्चुअली में क्या चाहते हैं। सो इंसान की पर्सनल इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दे लाइक वी कैन से they are good in the communication and like they are having a manipulating nature, so try to less use the manipulating nature while you are dealing with the other people। कोशिश कीजिए कम मैनिपुलेट करने का, ये स्वभाव होता है मिथुन राशि के जातकों का। और 9th हाउस में इनके एक्वेरियस साइन है, तो शनि का स्वभाव ऐसा रहता है डिसिप्लिन। और शनि और बुध की अगर कहीं आपके युति है तो 100% ऐसा जातक अपने कर्मों में ऐसी एक
ग्रोथ लेकर आना चाहता है, जिसके चलते वो अपने व्यक्तित्व और शायद कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का भी भला कर सके। जवानी से ज़्यादा ऐसे लोगों का हम कह सकते हैं बुढ़ापे की अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा सुख भोग पाते हैं ये अपने बुढ़ापे के अंदर। कभी कभी ज़्यादा नॉलेज के भूख के चलते ऐसा इंसान अकेलापन महसूस करने लग जाता है कि मुझे सब कुछ जानना है, और वो जानने के उसमें इंसान अपने आप के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेता है, जो शायद उसको बाद में समझ में आती है कि मैं ऐसे ही भागता दौड़ता रहा इन चीज़ों के पीछे, अन्यथा इन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं था। नेटिव बिलीव इन द इक्वालिटी, शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इंसान के लिए, ऐसे जातक के लिए इंसानियत सबसे बड़ी होती है, एक इक्वालिटी का बेस लेके चलता है कि हम सब एक बराबर है। इंसानियत जो है सबके लिए एक समान है, कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं है। ये अपने एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज़ को शेयर करने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है ग्रुप्स के साथ। एंड दे ट्राई टू कनेक्ट विद द अदर पीपल विद द शेयरिंग ऑफ देयर व्यूज़। हम कह सकते हैं कि जातक को अपने व्यूज़ शेयर करने में इतना मज़ा आता है कि अपने ग्रुप बना लेता है, और जातक धीरे 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 उन ग्रुप्स के साथ काम करने लगता है। सो ओवरऑल यहाँ पर हम देखते हैं कि जातक के लिए एक्वेरियस साइन 9th हाउस के अंदर एक ऐसे रूप में काम कर सकता है कि दे हैव टू ट्रैवल विद द मासेस ऑफ पीपल। अगर इन्हें अपनी हर डिज़ायर को पूरा करना है तो इनको दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा, अन्यथा ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में ये हो सकता है कैसे, ज़्यादा नॉलेज के भूख में ही ऐसा इंसान अकेला और पीछे रह जाता है। पाइसिस साइन इन द 9th हाउस, इट मीन्स यू आर एन कैंसर असेंडेंट। कर्क राशि के जातकों के लिए जो मीन राशि है इनके 9th हाउस के अंदर आती है, जो कि दिखाता है ऐसा जातक काफ़ी इमोशनल होता है। कई बार जातक के मॉरल और एथिक्स ही उसके लॉसेस का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसा इंसान दूसरों के लिए करने के चलते उसके जो मॉरल्स कहते हैं कि मैं दूसरे इंसान के लिए कर सकूँ, वही चीज़ इनके लिए लॉसेस का कारण बनती है। मेंटली भी, फिजिकली भी एंड वेल्थ वाइज भी इनको लॉसेस उठाने पड़ते हैं। इट शोज दे लव टू वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ये देखते हैं कि इनके लिए जॉब्स ज़्यादा बेहतर है बिजनेस के ज़्यादा। अगर बिजनेस के स्वरूप में देखा जाए तो ऐसे जातक जॉब के अंदर ज़्यादा अच्छा अपलिफ्टमेंट पा सकते हैं। नए नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है जातक को। नेटिव नेचर इज़ वेरी पोलाइट एंड काम, लेकिन ये इसी नेचर के चलते ये चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को पहचानना, और ये चाहते हैं कि उस स्पिरिचुअलिटी के चलते ये एक ऐसी दुनिया बना सके जहाँ पर सभी अच्छे लोग हों। क्योंकि ऐसे जातक का स्वभाव हो जाता है कि दूसरे लोगों के लिए करना है, मुझे भी कुछ स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलना है, और क्यों ना मैं दुनिया को थोड़ा सा कुछ दे पाऊँ, देने का भाव आ जाता है। इसको हम मीन राशि को कहते हैं, हम इमेजिनेशन की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, मोक्ष की राशि है। ये राशि देने की है, लॉसेस की है, मतलब आपको कुछ देना है। क्या देना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाइल इट इज़ इन द एस्पेक्ट ऑफ गुड प्लैनेट्स, तो आप हमेशा चाहोगे सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। अगर अफ्लिक्शन में है तो आप चाहोगे मेरे लिए कोई कुछ ऐसा कर सके। सो दे वांट टू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हुए ये जीवन को पहचानना चाहते हैं कि जीवन क्या है, एक्चुअली में क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, किस्मत, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो ये धर्म का रास्ता चुनते हैं, जिसके चलते ये नए नए कल्चर और फिलॉसफीज़ को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा जातक अपने कल्चर से ज़्यादा दूसरे कल्चर को जानने वाला होता है। दे ऑलवेज डे ड्रीमिंग, दिन में ही ये सपने लेने वाला होते हैं जातक, और ये सोचते हैं कि हर चीज़ को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दैट थिंग कि कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, और कि ये हर वक्त यही सोचते रहते हैं इसको और अच्छे से कैसे बनाया जा सके, इसको कैसे बदला जा सकता है, बदलना है इनको। वो बदलाव के चलते ही ये लोग अपने आप को एजुकेट करते हैं या दूसरे लोगों के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जिसके चलते ये अपने व्यक्तित्व में भी कुछ ऐसा बदल सके कि चाहे लोग इनको सोसाइटी में एक अच्छे रूप में जान सकें। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेटर। जातक के स्पाउस की जो हॉबीज़ होती हैं वो ड्रास्टिकली चेंज होती हैं।
वो जो एफ़र्ट्स करते हैं उनको उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते जितने वो एफ़र्ट्स करते हैं। जब ये इस बात को भी देखते हैं तो भी इनको कहीं होता है कि मैं कुछ कर सकूं अपने स्पाउस के लिए, जिसके चलते हो सकता है कि स्पाउस के साथ इनके कभी कभी द्वेष हो जाते हैं कि वो लोग जितना एफ़र्ट करते हैं उनके चलते उनको इतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, और जब ये उनको सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं तो वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। सो पाइसिस साइन जब 9th हाउस के अंदर आता है तो जुपिटर का ही साइन है, लेकिन जो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है वो धनु राशि है। तो पाइसिस साइन के साथ जुपिटर को हम कह सकते हैं जल तत्व की राशि, और जुपिटर खुद एक अग्नि तत्व कह सकते हैं। जो राशि है धनु राशि वो अग्नि तत्व की राशि है। तो दोनों राशियों में इतना डिफरेंस है कि एक के अंदर अग्नि है और एक के अंदर जल है। तो ये ऐसा इंसान अपने इमोशंस के चलते अपनी नैतिक बुद्धि का यूज़ करते हुए कभी कभी एक गलत डिसीजन ले बैठता है, जिसके चलते उनको लॉसेस उठाने पड़ते हैं। सो कोशिश कीजिए कि अपने व्यूज़ को उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो कि आपको समझने वाले हो, अन्यथा आपके हमेशा व्यूज़ का मजाक उड़ाया जाएगा। अब बात करते हैं हम 9th हाउस लॉर्ड जब सभी 12 भावों के अंदर आते हैं तो क्या फल देते हैं। शुरू करते हैं। 9th हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। जब 9th हाउस का लॉर्ड पहले भाव के अंदर आते हैं तो भवत भवम के हिसाब से ये अपने से पंचम में चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि लक, किस्मत, विजडम, प्रोस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी भाव का स्वामी लगन में आके बैठ जाए। तो ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, बड़ी कॉन्फिडेंस कह सकते हैं पर्सनैलिटी होती है और बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कि इनको पता होता है कि हमने कब क्या और किस समय करना है। इनके लाइफ में इनके पिता का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है कि इनके व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा उसमें पिता का सबसे बड़ा हाथ होगा। चैरिटेबल नेचर होती है ऐसे जातक की कि हर समय इंसान दूसरों के लिए करने की कोशिश करता है, या वो दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर सके कि लोग उसको एक सोसाइटी में अच्छे इंसान के रूप में देखें। जातक एक बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, एंड हम कह सकते हैं कि जातक के फादर एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकती है। दे कुड बी अ वेरी गुड नॉलेजेबल पर्सन, आर्टिस्टिक पर्सन होता है ऐसा जातक। जैसे नवम का स्वामी लगन में बैठा है तो ऐसा जातक बहुत अच्छा सिंगर और कला को जानने वाला होता है, कला के अंदर नाम कमाने वाला होता है। हम देखते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती हैं कि जीवन क्या है उसको समझने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है इंसान के अंदर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? क्योंकि 9th हाउस अगर आपकी किस्मत, लक, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है तो ये बताता है कि जातक अपने जीवन में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा उसके धर्म का असली महत्व क्या है। जो लोग कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, ऐसा जातक उन लोगों को एक जवाब दे सकता है कि किस्मत का कितना बड़ा रोल प्ले होता है। ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा एक ब्लेसिंग रहती है कि इनके काम कभी भी अगर रुकते हैं अड़चनों के जरिए तो कोई ना कोई इनको ऐसा मिल जाता है कि वो काम इनका निकाल देता है दूसरा इंसान, या दूसरे लोगों के एफर्ट्स हमेशा इनके लिए होते हैं। हमेशा कोई मददगार मिल जाता है ऐसे इंसान को। जातक हो सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल किया हो इन्होंने, या फिर घर से कुछ समय के लिए दूर रहे हो जब इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया हो। गुरु का और मेंटोर का ऐसे जातक के ऊपर लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डलता है। इनके पर्सनैलिटी के ऊपर गुरु और मेंटोर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये अपने गुरुओं का बड़ा मान सम्मान करने वाले होते हैं। अगर लगन में कोई पाप ग्रह नहीं बैठा तो जातक अपने गुरुओं का हमेशा मान सम्मान करता है, अन्यथा गुरुओं की ब्लेसिंग्स के लिए ऐसा जातक हमेशा भागता रहता है। हो सकता है दे वॉच मैनी ऑफ द स्पिरिचुअल चैनल्स एंड भक्ति के गाने सुनना कह सकते हैं, हर सुबह उठकर भगवान के कीर्तन के गाने सुनना, मतलब ये गुरु भक्त होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। इनको अपने गुरु मेंटोर को बड़ा ही देख के चुनना होता है कि जिस गुरु की भक्ति कर रहे हैं अर्थात जिसकी ब्लेसिंग्स ये लेना चाहते हैं, क्या वो गुरु मेंटोर सही है। आज के युग में कोई जल्दी से अच्छा गुरु मिलता नहीं है, तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपनी बुद्धि के अनुसार बनाएं, क्योंकि पहला भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी मानसिक पीड़ा का है, आपके मानसिक संतोष का है। मानसिक बुद्धि के अंदर जब ब्लेसिंग्स जैसे प्लैनेट का आना, स्पिरिचुअलिटी जैसे प्लैनेट का आना, तो ऐसा जातक खुद
एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है कि उसके दिमाग के अंदर खुद ही ऐसे ऐसे थॉट आने लगते हैं कि उस थॉट का जवाब सामने वाले के पास नहीं होता कभी। ये भाव आपको हमेशा आपके गुरुओं से जोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे लोग खुद भी गुरु बन जाते हैं जो दूसरे लोगों को उपदेश देने वाले हों। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है कि ये अपने गुरु और अपने पिता की हमेशा बात को बड़े कह सकते हैं सीरियस वे में लें, क्योंकि ये हो सकता है उनकी कोई एडवाइस आपके लिए संजीवनी बूटी के रूप में काम करे। दे आर वेरी पॉपुलर एंड जेंटल इन द सोसाइटी। ऐसा इसलिए देखिए, चौथे से जो नवा भाव होता है वो छठा होता है और चौथे से लगन 10वां होता है। तो 4 और 10 का जो ये कनेक्शन है ना भावों का, वो ये बताता है कि ऐसा इंसान सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट गेन कर लेता है, अर्थात इनका सोसाइटी में एक स्टेटस होता है। लोग इनको एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, इनके साथ अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद इनसे हमें कुछ ऐसे ज्ञान की बात या नॉलेज की बात मिल सके। इनके एडवाइस लोग जानना चाहते हैं जब 9th हाउस लॉर्ड लगन में होता है। नव पंचम योग होता है कि लगन से 9वां और 9वें से 5वें में जब ग्रह चला जाता है, इसको हम नव पंचम योग कहते हैं। अगर लगन का स्वामी नवम में और नवम का स्वामी पंचम में हो तो ये और भी अच्छा है। इसको हम राशि परिवर्तन नव पंचम योग भी कहते हैं। इस योग के अंदर जातक के फ्यूचर डिज़ायर ऑटोमेटिक कंप्लीट होते चले जाते हैं। जातक पिछले जन्म में शायद कुछ ऐसा करके आता है कि इस जन्म में इनको हमेशा ब्लेसिंग्स और एक कार्मिक कैपेबिलिटी जो होती है, कर्म करने की बुद्धि इनके अंदर हमेशा रहती है कि कौन सा कर्म कैसा करना है। देयर मदर कैन बी अ वर्किंग वुमेन, क्योंकि हम देखते हैं चौथे से छठा जो 9th हाउस है वो माता के कर्म को दिखाता है, माता के सर्विस को दिखाता है। हो सकता है मदर विल बी in the profession of where they have to settle the other people conflicts and ऐसी सर्विस में जहाँ पर उनको एक सेवा भावना रखनी पड़ती हो, या तो सर्विस आप जॉब में हो सकते हैं या फिर वो सेवा भावना में बहुत अच्छी होंगी। इनकी माता इनके लिए बहुत कुछ करने वाली होंगे। It shows the native has a very well knowledge about the mantra, Ved शास्त्र, chanting mantra, they do all the time chanting the mantras। हमेशा मंत्र को जाप करते रहना, ऐसा करना जातक के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। क्योंकि देखिए 9th हाउस आपका मंत्र का है, 5वां भाव आपके मंत्र का है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है। तो जब आप देखते हैं कि ऐसा जातक मंत्र की सिद्धि करने की कोशिश करता है या मंत्र को साधने की कोशिश करता है, तो जातक के लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा बनने की शुरुआत होती है। वो पॉजिटिव ऑरा दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि 7वां भाव जो है आपसे सामने वाला है और 7वें से 7वां लगन है। जब आप मंत्र की साधना शुरू करते हैं, जब आप किसी मंत्र की चैंटिंग करना शुरू करते हैं, तो वो मंत्र का जो ऑरा होता है आपकी लाइफ के अंदर ऐसे काम करना शुरू करता है कि आपको लगने लगता है कि मेरे सारे काम बनने शुरू हो गए। कोशिश कीजिए मंत्र को चैंट करने की। मंत्र को चैंट करने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और किस्मत का सहारा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और आपकी मंत्र साधना आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छी होगी, उनके एफर्ट्स बहुत काम आएंगे आपके। 7वें से तीसरा 9th हाउस है, तो ऐसा जातक के लिए मंत्र साधना एक ऐसा टूल है जो आपके स्पाउस के एफर्ट्स को भी पॉजिटिव वे में बदल सकता है। हो सकता है अभी नहीं पता कि हमारे आपके जो 9th लॉर्ड है किस नक्षत्र के अंदर हैं, किस राशि के अंदर वो बैठे होंगे या किस प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है उनके ऊपर, लेकिन एक मंत्र साधना एक ऐसी चीज़ है, मंत्र को सिद्ध करना एक ऐसी चीज़ है जो आपको और आपके स्पाउस के एफर्ट्स को पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। ऐसा जातक हो सकता है कि अगर 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर इनके साथ लिंकेज बना ले या 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर लगन में बैठे 9th हाउस के प्लैनेट लॉर्ड के साथ लिंकेज बना ले, तो ऐसा जातक फॉरेन सेटल होने की कोशिश करता है या फॉरेन की तरफ जाने का बड़ा इंक्लिनेशन रहती है ऐसे जातक की। इनकी पहली संतान के बाद हम कह सकते हैं या आफ्टर देयर चाइल्ड नेटिव विल गेट द फेम एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसे जातक की संतान के बाद जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि पंचम से पंचम है भवत भवम के हिसाब से। अगर पहली संतान पंचम है तो पंचम से पंचम जो है वो नवम पड़ता है। तो अर्थात जो ये संतान का लिंकेज है इनकी लाइफ के अंदर, वो एक बहुत अच्छा एक प्रोस्पेरिटी लेकर आती है लाइफ के अंदर। व्हेन 9th लॉर्ड इन द 2nd हाउस,
ये अपने आप को बताता है कि आपके जन्म के बाद आपकी फैमिली ने कहीं ना कहीं एक प्रोस्पेरिटी की तरफ जाने की कोशिश की होगी। लाइफ के अंदर, इनके फैमिली के लाइफ के अंदर एक विजडम, एक पवित्रता कह सकते हैं, या एक सात्विकता आई होगी, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में आता है वो आपकी फैमिली, स्पीच, वेल्थ, फैमिली बिजनेस, खान पान को सब कुछ दिखाता है कि ऐसे जातक को खाने पीने के लिए हम कह सकते हैं कभी भी मुश्किल नहीं हुई होगी। ऐसा जातक किस्मत के जरिए बहुत अच्छा खाना खाने वाला होता है। इनकी फैमिली में हमेशा एक ब्लेसिंग्स रहती हैं कि फैमिली के ऊपर कभी कोई एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता या कोई दुर्घटना देखने को नहीं मिलती। अगर मान लीजिए जुपिटर जैसा प्लैनेट आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसे में जातक की फैमिली दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूने वाली होती है। स्पीच के ये बहुत धनी होते हैं, कह सकते हैं वाणी के बहुत धनी होते हैं। ऐसा जातक अपनी वाणी द्वारा, अपने कहने के अंदाज में ऐसा कुछ कहता है कि सामने वाला इंसान का दर्द भी वो भूल जाता है। क्योंकि 7वें से 8वें में अगर देखेंगे, 7वें से जो 8वां है दूसरा भाव है, तो उसमें उनके दर्द को ख़त्म करने वाले आपकी स्पीच हो सकती है। आप किसी के लिए कभी भी बुरा ना कहें, अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने 9th हाउस लॉर्ड को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। 9th हाउस लॉर्ड छठे में जाता है अपने से, 9th से छठा दूसरा पड़ता है, तो ये दिखाता है कि बहुत से लोग अपनी पैसे को हो सकता है चैरिटी के रूप में, सेवा के रूप में, या फिर पशुओं के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाला हो सकता है ऐसा जातक। सेकंड हाउस इंसान को दिखाता है कि जातक बहुत लकी होगा। कैसे? ये अपनी माता की हर विश कंप्लीट करने वाले हो सकते हैं कि इनकी माता ने जो इच्छा जाहिर की है उसको ये कंप्लीट करने के लिए इनका दायित्व होता है कि मैं अपनी माता की हर इच्छा पूरी कर सकूं। क्योंकि चौथे से 11वें में आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, अर्थात चौथे से 11वां दूसरा भाव होता है। अपनी माता की हर विश कंप्लीट करने के लिए जब भी आप कोई दायित्व उठाएंगे, आप अपना कर्म के रूप में उसको करेंगे, तो लक हमेशा आपका इसमें साथ देगा, अर्थात आपके पॉजिटिव कर्मा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ पे ये दिखाता है कि हो सकता है आपके स्पाउट्स जो हैं, आपके जीवन साथी जो हैं, वो अपने एफर्ट्स, अपने कर्मा को आपसे छुपाने की कोशिश करते हों, क्योंकि उनके कर्म भाव के स्वामी, अर्थात उनके जो तीसरा भाव है, 7वें से जो 9वां है, वो तीसरा भाव है, वो एफर्ट्स का है। हो सकता है वो अपने एफर्ट्स को छुपाते हों। इट कुड बी इन द पॉजिटिव वे और इट कुड बी इन द नेगेटिव वे। इट विल डिपेंड ऑन द एस्पेक्टिंग ऑन दैट प्लैनेट। जो प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि क्या वो अच्छे कर्मों को छुपाते हैं या अपनी बुरी गलतियों को छुपाने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि वो 7वें से 8वें में उनके तीसरे भाव का स्वामी बैठा है, जो कि 7वें से 9वां है। अर्थात आराम से समझाता हूँ, 7वें से 9वां जब आप काउंट करोगे, थर्ड हाउस आता है, तो वह एफर्ट्स को दिखाता है किसके? आपके पार्टनर के। ठीक है, आपके लिए वो लक है, लेकिन वो दूसरे भाव में चला गया, लगन कुंडली के, और 7वें से 8वें में चला गया। तो इट शोज दैट योर स्पाउस कर्मा कुड बी इन द सीक्रेटिव वे। जो वो कर्म करेंगे थोड़ा छुप के करेंगे। ये अब आपको देखना होगा कि उस प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्ट किसका आ रहा है। अगर राहु का आ रहा है तो 100% छुप के करने वाले होंगे। मंगल का आ रहा है तो छुप के करेंगे, अपनी गलती पकड़े जाने पर लड़ने वाले होंगे। ऐसा स्वभाव को दिखाता है। एंड फादर विल बी अ वेरी वेल्दी। ऐसा इसलिए क्योंकि 9th से जो छठे में दूसरे भाव के अंदर गया है, वो आपके पिता को भी दिखाता है। 9th हाउस लॉर्ड जो धन भाव के अंदर गया है, ऐसा में आपके पिता होंगे वेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे। वी कैन से ऐसा जातक जन्म जहाँ लेता है वो एक रिच फैमिली के अंदर जन्म लेता है, या फिर जातक के जन्म के बाद फैमिली धीरे डे बाय डे राइचियसनेस की तरफ जानी शुरू होती है। अगर 9th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बुरे प्लैनेट्स के साथ एस्पेक्ट में आ जाए, मैलेफिक प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट में आ जाए, कंजंक्शन में आ जाए, तो ये दिखाता है कि फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, या लिटिगेशन कोर्ट केस को दिखाता है कि जिसके चलते पिता को बड़ा ही मान सम्मान के ऊपर उनके आघात हुआ होगा। सेकंड हाउस जातक की स्पीच को दिखाता है, एंड 9th हाउस मंत्र को सिखाता है, मंत्र साधना को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है। तो चैंटिंग द मंत्र विल ऑलवेज इम्पैक्ट द नेटिव स्पीच। जातक की स्पीच का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। याद रखिएगा, आपकी वाणी में वो एक
सार्थकता होनी चाहिए, जिसके चलते कभी भी आपका 9th हाउस से जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जो आपके पूर्वजों से जो आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं, क्योंकि 9th हाउस हमारे पूर्वजों का भी है। जो आपके पूर्वज आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं अपने कर्मों द्वारा, बुरा या अच्छा कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कुछ किसी को कहेंगे, अपनी वाणी से कुछ भी किसी से बात करेंगे, तो ये मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन दूसरे लोगों के लिए कैसी है। सो ट्राई टू यूज़ द गुड वर्ड्स। ऐसे जातक को कभी भी अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो अपने 9th हाउस के लॉर्ड को वहाँ पर ख़राब कर रहा है। अगर प्लैनेट का एस्पेक्ट भी आ रहा है, देखिए अगर किसी, हम कहते हैं कि अगर ये कुंडली में लिखा है तो यही होगा। अगर ऐसा होता तो क्यों भगवान ने ये ज्योतिष शास्त्र बनाया है कि अगर ऐसा होना ही है तो क्या करोगे पढ़ के, ऐसे ही चलने दो। लेकिन भगवान ने इसीलिए बनाया कि मेरे बच्चे ये देख कर समझ सके कि बच्चों को क्या बदलना है। इसलिए उन्होंने ये एक ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गुरुओं द्वारा, कि जातक को समझ में आ सके कि जो वो गलती कर रहा है, ये ज्योतिष शास्त्र टीचर के रूप में इनको समझा सके कि तुम्हें अपने कर्मों में क्या बदलाव करना है। हाँ ठीक है, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, राहु मंगल का हो सकता आ रहा है। देखिए 9th हाउस का जो लॉर्ड है किस नक्षत्र के अंदर है, उस नक्षत्र के स्वामी को यूज़ कीजिए अपनी स्पीच के अंदर। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को समझिए। फिर मैं कभी जब लाइव आऊँगा तो इस सूत्र को अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप नक्षत्र का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीच के अंदर। ऐसे जातक बहुत अच्छा उपदेश देने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही उपदेश को ना मानने वाले भी होते हैं। तो इसलिए जो आप एडवाइस दूसरे लोगों को देते हैं, कोशिश कीजिए उस एडवाइस पर आप खुद भी चल सकें। आपके अंदर पावर है, आप दूसरे लोगों को बहुत जल्दी से हील कर सकते हैं। तो ट्राई टू यूज़ द गुड वर्ड फॉर द अदर पीपल्स। 9th हाउस लॉर्ड इन द 3rd हाउस। जब 9वें भाव का स्वामी तीसरे भाव के अंदर आता है तो सबसे पहले तो ये दिखाता है कि अगर आपके पिता जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसमें ट्रैवल 101% होगा ही होगा। चाहे वो जॉब के अंदर हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, दे हैव टू ट्रैवल अलॉट इन देयर प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस भी ट्रैवल को दिखाता है, 9th हाउस भी ट्रैवल को दिखाता है। जो पिता का प्रोफेशन है वो ट्रैवल को दिखाता है। अगर आपको भी अपने भाग्य का सहारा चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आपको भी कहीं ना कहीं ट्रैवल का सहारा लेना ही पड़ता है या बाहर निकलना ही पड़ता है। एक जगह बैठने से नई बात बनेगी। जितना आप बाहर ट्रैवल करेंगे, लोगों से मिलोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे दूसरों के साथ, उतना आपको कहीं ना कहीं 9th हाउस के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे। इट शोज दैट भाग्य विल सपोर्ट यू व्हेन यू विल सपोर्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ऐसा इसलिए 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का है, 9th हाउस का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, तो ये दिखाता है कि जब तक अगर कोई कर्म नहीं करेगा, कोई एफर्ट्स नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा, रिस्क नहीं ले सकता, तो भाग्य भी सहारा नहीं देगा। इसलिए आपको खुद के एफर्ट्स द्वारा ही अपने भाग्य का सहारा लेना पड़ता है। भाग्य कहता है कि तुम कुछ करो तो मैं कुछ करूं। ऐसा नहीं कि आप भाग्य के सहारे बैठ जाएं, ब्लेसिंग्स के सहारे बैठ जाएं कि ब्लेसिंग्स होंगी तो मेरा अपने आप काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब 9th हाउस लॉर्ड 3rd में बैठा है, सीधी साफ सी बात है कि आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जितने आप एफर्ट्स करोगे, रिस्क लोगे, उतना लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के चांस आपको अच्छे मिलेंगे। इट शोज द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर विल सपोर्ट यू। अगर यहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड आपका 3rd हाउस के अंदर एनिमी साइन के अंदर नहीं है, या बुरे मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, उसके ऊपर एनिमी साइन या एनिमी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा, तो आपके छोटे भाई बहन हमेशा आपके लिए सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और हो सकता है आपका भाग्य उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव हो, आप उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव हो, आप उनको सपोर्ट करते हो और साथ में वो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। 9th हाउस लॉर्ड देखिए उपचय भाव के अंदर गया, तीसरा भाव जो है उपचय भाव है, तो आप पाएंगे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर चलेंगे। दिन प्रतिदिन एफर्ट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन आपको किस्मत का सहारा, लक का सहारा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर जातक जो अपनी वेल्थ बनाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल स्पीकर या स्पीकिंग के वर्क में हो सकते हैं, राइटिंग, और ऐसा जातक सेल्फ एबिलिटी के थ्रू ही अपनी वेल्थ बना पाता है। अर्थात बिना पुरुषार्थ के इंसान कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पे कोई भी काम को चूज़ कर लीजिए आप, 3rd हाउस से रिलेटेड डोमेन से आप किसी भी काम को चूज़ करके
चाहे अपने नेबर्स के साथ आप कोई बिजनेस करते हो, नेबर्स के साथ प्रोफेशन के अंदर हो, उससे जुड़कर जब आप काम करते हैं, ट्रैवलर का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं, मतलब थर्ड हाउस का जो भी डोमेन है आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उससे जुड़कर जब आप काम करते हैं तो नाइन्थ हाउस की जो एक्टिवेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ से बैठकर ना प्लैनेट अपने नाइन्थ हाउस को खुद देखता है। तो एक चीज़ ये भी दिखाता है कि फादर थोड़े से प्राउडी नेचर को होंगे। ये 1/7 का जो एक्सिस होता है, ही मस्ट बी अ नॉलेजेबल पर्सन, बट लेकिन एक प्राउडी नेचर होती है जो जातक के साथ कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देती है अपने पिता के साथ। उपचय भाव आपको दिन प्रतिदिन एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन करवाता है कि जातक की धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिज्म के प्रति, हायर एजुकेशन के प्रति दिन प्रतिदिन इंक्लिनेशन बढ़ती चली जाती है। तो वो इंक्लिनेशन बढ़ना आपके लाइफ को एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने में बहुत कारगर साबित होती है। मॉरल और एथिक ऐसे जातक के दिन प्रतिदिन चेंज होते हैं, दिन प्रतिदिन ग्रो होते हैं। आज कुछ थोड़ा सा निचले स्तर पर आप सोच पा रहे हैं, लेकिन कल कुछ आप एक उच्च स्तर पर सोच पाएंगे। अपने मॉरल और एथिक आपके दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये उपचय भाव के कारक तत्व हैं जब नाइन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर आता है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है। तो दोनों की जब युति हुई है हाउसेस की, तो ये चीज़ दिखाती है कि ऐसा जातक लॉन्ग ट्रैवल करेगा बट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, लेकिन जल्दी से आप घर वापस आने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आप वापस आने की कोशिश करते हैं जल्दी से। यंगर सिबलिंग जो हैं आपके, उनके स्पाउस आपके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, थर्ड हाउस आपका सिबलिंग्स का है और 7th हाउस उनके स्पाउस का है। उनके स्पाउस आपके थर्ड हाउस में जैसे प्लेस्ड हैं, तो उनका जो बड़ा ही आपके सिबलिंग्स के स्पाउस का महत्वपूर्ण रोल रहता है आपके व्यक्तित्व के अंदर या आपके जीवन के अंदर। हो सकता है वो बहुत अच्छे सपोर्टिव हो, अगर बेनिफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है या बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट उस प्लैनेट के ऊपर आ रहा है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर, तो दे कुड बी अ सपोर्टिव। अगर मैलेफिक एस्पेक्ट पा रहा है तो वो आपके हर काम में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। आपके यंगर सिबलिंग्स के स्पाउस आपके हर काम में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। मदर विल बी वेरी स्पिरिचुअल। ऐसा इसलिए देखिए क्योंकि चौथे भाव से जो नाइन्थ होता है वो छठा है और माता के 12वें भाव में गया, अर्थात तीसरे में। तो जो माता को दिखाता है, दे कुड बी वेरी गुड अ स्पिरिचुअल पर्सन। मेडिटेशन उनका एक दिन प्रतिदिन रूटीन में हो सकता है, योगा क्लासेस करना या कराना हो सकता है। दे कुड बी सेटल इन द फॉरेन, आप भी उनके साथ बाहर सेटल हो जाओ। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो एक सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, अर्थात कि सेवा भावना नहीं रखने वाले हैं, तो यही नाइन्थ हाउस लॉर्ड जब थर्ड में है आपके, तो आपकी माता को हेल्थ इश्यूज दे सकता है जिसके चलते उन्हें बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता हो। हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है ऐसा प्लैनेट। सो कोशिश कीजिए अपनी माता के साथ एक स्पिरिचुअल यात्रा कीजिए। जितना वो यात्रा करेंगे आपकी माता की हेल्थ उतनी ठीक रहेगी। एंड ट्राई टू डू चैरिटी विद योर मदर। माता के साथ जितनी आप चैरिटी करेंगे उतनी भी माता की हेल्थ ठीक होगी, क्योंकि माता के 12वें भाव में है उनके छठे भाव का स्वामी। वैसे विपरीत राजयोग है, लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तो इस योग को ख़त्म करने की कोशिश करता है। सो ट्राई टू डू चैरिटी विद योर मदर। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को चैरिटी कर सके जो विकलांग लोग हों, क्योंकि देखिए नाइन्थ हाउस लॉर्ड है ना, ब्लेसिंग्स मांगता है, ब्लेसिंग देता भी है, लेकिन वो ब्लेसिंग चाहता भी है। वो दे तभी पाएगा जब आप उनके पास होगा, नाइन्थ हाउस के पास, या तो पूर्व जन्म में करे हो तो आपको मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि ब्लेसिंग्स मेरे को किस्मत का सहारा नहीं मिल रहा है, मुझे लक नहीं मिल रहा, मेरे जो मॉरल एथिक्स है कहीं ना कहीं वो डामाडोल हो जाते हैं, कोशिश कीजिए विकलांग लोगों की मदद करने की। ऐसा इसलिए क्योंकि रोग रिपु ऋण छठा भाव है, चौथे से छठा जो है वो नाइन्थ हाउस है, और वो आपके चौथे से 12वें में तीसरे में वेल प्लेस्ड है। अगर तो आप जितना विकलांग लोगों की मदद करते हैं उतना आपकी कुंडली के अंदर शनि बलवान होता है, और जब शनि बलवान होता है तो शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के जिस भी भाव पर आ रही होगी वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स का सहारा मिलना शुरू होता है। तो ये नाइन्थ हाउस लॉर्ड और सैटर्न की युति को मिलाने का एक
कह सकता हूँ मैं, योग है कि आप ज्योतिष को अलग नज़रिए से देख सकते हैं कि हाँ, मैंने कभी इसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि कर्म और ब्लेसिंग्स क्यों ना शनि और नाइन्थ लॉर्ड को मिला दिया जाए. सो ट्राई टू यूज़ चैरिटी, ट्राई टू यूज़ योर मनी एज अ चैरिटी फॉर द डिसेबल्ड पर्सन. उससे आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी प्योर होगा और नाइन्थ हाउस के कारक तत्व जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव वे में काम करने की कोशिश करेंगे. व्हेन नाइन्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, नौवें भाव का स्वामी जब चौथे में आता है तो ये अपने से अष्टम में चला जाता है, क्योंकि नाइन्थ से चौथा आठवां भाव पड़ता है. और ये चीज़ दिखाता है त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया. अपने आप में अच्छा योग है. बहुत से हो सकता है लोग कहते हो अच्छा योग नहीं है, लेकिन माता के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि माता से छठे भाव का स्वामी माता के लगन में आ जाता है. अब ये अच्छा कैसे हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ. माता से छठे भाव का स्वामी उनके लगन में आ गया. या तो माता सर्विस ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, या फिर माता का जो स्वभाव होगा वो दूसरों की सेवा करने वाला होगा. अगर ये ऐसा नहीं है तो ये माता की हेल्थ को दिखाता है कि माता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. फादर का नाइन्थ हाउस लॉर्ड है. फादर के लिए अगर हम देखते हैं तो नाइन्थ हाउस लॉर्ड चौथे में गया, पिता भाव का स्वामी अर्थात अष्टम में चला गया अपने से. ये दिखाता है फादर विल गेट अ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी. पिता का स्वभाव बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि ये चौथा भाव आपके मनस का है, आपके मन का है. पिता का जो डोमेस्टिक पीस के अंदर आप कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, कि पिता के ऊपर ही पूरे घर का डोमेस्टिक पीस निर्धारित होगा. अगर उनका स्वभाव अच्छा है घर के अंदर तो डोमेस्टिक पीस आपका ठीक है, अन्यथा उनके स्वभाव में जो भी ऊंच नीच होगी वो आपके पूरे घर के डोमेस्टिक पीस को खराब कर सकता है. ये एक षडाष्टक योग भी बन सकता है अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर कंजंक्शन में हो यहाँ पर, या आपस में युति भी बनाते हो चार्ट के अंदर, तो ये षडाष्टक योग बनता है कि चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे भाव के स्वामी के साथ और नौवें भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव के स्वामी अष्टम का जो पड़ता है उसके साथ योग बना ले, तो ये षडाष्टक योग बनता है. ऐसे जातक मन और मॉरल एथिक्स हमेशा एक साथ लेकर चलते हैं, अर्थात इनके मन के अंदर एक ऐसी भावना होती है कि जो कभी दूसरों का बुरा नहीं करते हैं. अर्थात इंसान के मन का प्रभाव, मन की लिंकेज उसके नाइन्थ हाउस कर्म के साथ हो जाती है. ऐसे जातक को बहुत बार ऐसा लगता होगा कि शायद फ्यूचर की जो इंट्यूशन पावर है इनको पहले पता चल जाता है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, क्योंकि मन के ऊपर ऐसा प्रभाव रहता है नाइन्थ हाउस लॉर्ड का कि भविष्य में क्या होगा इनको अपने आप पता चल जाता है. और हो सकता है पास्ट मेमोरीज इनके लाइफ में एक हमेशा याद रहती हैं कि इनकी चाइल्डहुड मेमोरीज में इन्होंने क्या क्या किया है. The native has a strong inclination in the dharma, in the spiritualism, in the higher education. ऐसा जातक बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन होता है. जिंदगी में ग्रोथ इनकी डे बाय डे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब चौथे में आता है तो ये त्रिकोण और केंद्र का मिलाप, विष्णु लक्ष्मी योग का मिलाप होने की कोशिश करता है. अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड भी नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो जाए, जैसे कि मैंने बात की, पिता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर. और ऐसा इंसान कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ढूंढता है घर के अंदर. अगर घर के अंदर कंफर्ट और एक सिक्योरिटी उसको मिल जाती है तो वो घर पे रहना पसंद करता है. लेकिन यहीं पर अगर फोर्थ हाउस के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है तो ऐसे जातक डोमेस्टिक पीस की वजह से उसको जो नहीं मिल पाता घर पे, तो ये घर छोड़ के चले जाते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए. एंड दे मस्ट ट्रैवल अलॉट फॉर द हायर एजुकेशन. घर से बहुत समय से दूर रहे हों अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए. अगर प्लैनेट अच्छा एस्पेक्ट ले रहा है और मैलेफिक प्लैनेट के साथ नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट करके बैठा है, या बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, तो ऐसे जातक को अच्छा घर गाड़ी उनके पुराने जन्म के कर्मों द्वारा मिल ही जाती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस लॉर्ड आपके कर्म की ब्लेसिंग्स है, आपके गुरुओं का कह सकते हैं आशीर्वाद है, आपकी मंत्र सिद्धि है. ऐसा जातक मन ही मन में बहुत प्रकार के मंत्र जाप करता रहता है, और मंत्र जाप करना इनके मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है. और ये जितना अपने आप को एजुकेट करते हैं उतना इनकी लाइफ के अंदर कंफर्ट बढ़ता चला जाता है. देखिए नाइन्थ हाउस आपकी ब्लेसिंग्स और कर्म के भाव को दिखाता है, क्योंकि 10वें से 12वां पड़ता है, अर्थात आप कर्म का व्यय है.
कर्म का व्यय मतलब जो आपने कर्म किए उसका खर्च के रूप में क्या निकल कर आ रहा है। तो वो जो कर्म का व्यय 9th हाउस है आपके चौथे भाव में बैठा है, अर्थात ऐसा जातक अपनी मंत्र साधना से और अपनी एजुकेशन के जरिए अपनी लाइफ के अंदर बहुत से बदलाव कर सकता है, क्योंकि अपने से अष्टम में चला जाता है 9th हाउस का लॉर्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो जातक इन दो चीज़ों से अपने आप को एजुकेट करे, मंत्र साधना करे, गुरुओं की भक्ति करे, पिता को एज ए मेंटोर के रूप में ले, पिता की एडवाइस को हमेशा समझे, अपने जीवन के अंदर अपने मन के अंदर बदलाव करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड अगर रेट्रो हो जाए, वैसे मैं बहुत कम बात करता हूँ रेट्रो प्लैनेट्स की, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। रेट्रो प्लैनेट अपने आप में बहुत अलग चीज़ है। रेट्रो का मतलब है कि ऐसा प्लैनेट जो उस भाव के पूरे सशक्त रूप से फल देने को तैयार बैठा है। तो यहाँ पर क्या होता है, 9th हाउस लॉर्ड अपने से अष्टम में चला जाता है चौथे भाव के अंदर। तो जब ऐसा जातक मोटर व्हीकल को ड्राइव करता है तो ये एक्सीडेंट की चीज़ों को दिखाता है कि एकदम से गाड़ी लेके निकले और एक्सीडेंट हो गया। तो रेट्रो प्लैनेट में यहाँ पर आपको गाड़ी बड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, और घर के अंदर अलग अलग प्रकार की टूट फूट नज़र आती है इसमें, कि घर में कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। जातक को अगर अपनी लाइफ में किस्मत को हमेशा अपने साथ रखना है, ब्लेसिंग्स हमेशा रखनी है, तो ऐसे जातक हो सकता है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बिजनेस में, एंड दे कैन डू वन वर्क ऑल्सो, कमीशनिंग का काम लैंड के जरिए, कि आप किसी को प्रॉपर्टी परचेज कराते हैं, उस कमीशन के रूप में आप कुछ लेते हैं। रियल एस्टेट का काम हो गया, व्हीकल्स का काम हो गया, जैसे लोग आजकल करते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी किसी को लेनी है, आपने बिकवा दिया तो उसमें जो कमीशन बना वो ले लिया। मतलब कमीशनिंग के काम में इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और हायर स्टडी के लिए इंसान को घर से बाहर इसलिए रहना पड़ता है, देखिए, क्योंकि ना 9th हाउस लॉर्ड अपने से अष्टम में चला गया। और यहाँ पर आपको दिखाता है इंसान को अगर हायर एजुकेशन लेनी है तो जीवन में एकदम से बदलाव होगा। जो वो बदलाव होगा ना, उसके बाद इंसान के लाइफ में एक हायर स्टडी का चांस मिलता है कि स्कॉलर बनता है। उसके बाद इंसान आप पाएंगे, अगर आपने स्कॉलरशिप आपको मिली है या आप अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, लाइक पीएचडी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सो जीवन में कहीं ना कहीं आपने कुछ बदला है, या आपके कुछ घटित हुआ है ऐसा इवेंट जिसके चलते आपने इस एजुकेशन को दोबारा परस्यू करने की कोशिश करी, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करी। सो 9th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस इंसान को सिर्फ खुद को एजुकेट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, रादर देन अपने मन के ऊपर जो कभी कभी नेगेटिव एस्पेक्ट आता है उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, खुद को सिर्फ एजुकेट कीजिए। व्हेन 9th हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस, देखिए नवम भाव का स्वामी अपने से नौवें में चला गया भवत भवम के हिसाब से, एजुकेशन भाव का स्वामी एजुकेशन भाव के अंदर ही चला गया, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण के अंदर ही चला गया। तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक वेल एजुकेटेड होता है, ऐसे जातक के अंदर अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं, ऐसा जातक आर्ट को समझने वाला होता है, म्यूज़िक को समझने वाला होता है। हो सकता है इनके पिता कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव मार्केट से जुड़ के अपनी वेल्थ जनरेट करते हों, लाइक इन द शेयर मार्केट, इन द म्यूचुअल फंड, दूसरों के पैसों से पैसा बनाना। पिता बहुत धार्मिक होते हैं, पिता की जो नेचर होती है बड़ी स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। द फादर विल बी वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन, आपके पिता की नॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। आप हो सकता है आपके पिता ने आपको टीचिंग के अंदर बहुत अच्छे हेल्प की हो, जब आप स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हो तो पिता आपके बड़े हेल्पफुल रहे हो आपके एजुकेशन के अंदर। जातक के पहली संतान के बाद भी जीवन में बड़ा बदलाव होता है, मतलब पहली संतान के बाद हैप्पीनेस कह सकते हैं कि इंसान के जीवन के अंदर आती है। द नेटिव इन गुड डीड फॉर द सोसाइटी, जातक सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, जिसमें उसमें जातक का नाम और फेम मिलता है, क्योंकि 5वां भाव भी आपके नाम और फेम को दिखाता है। तो ऐसा जातक रिलीजियस पर्सन होता है। दे हैव अ ब्लाइंड फेथ इन द धर्मा, धर्म को जानने वाला और धर्म की मानने वाला होता है ऐसा जातक। मंत्र सिद्धि एक पावर होती है कि ये लोग बहुत जल्दी से मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। 5वां भाव मंत्र साधना का है, 5वें से 5वां 9th हाउस है, जो कि मंत्र साधना को ही दिखाता है। ऐसा जातक मंत्र की साधना द्वारा अपनी एजुकेशन में हर्डल्स को ख़त्म कर लेता है। अगर संतान नहीं हो रही तो मंत्र साधना द्वारा संतान उत्पत्ति के योग बना सकता है।
ब्लेसिंग्स का सहारा रहता है। पहली संतान इनके लिए हमेशा ब्लेसफुल रहती है। पहली संतान के बाद जीवन में पूरा फॉर्मेशन अलग हो जाता है। ऐसा जातक अगर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता था, बाद में संतान के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पर अगर ये प्लैनेट मैलेफिक एस्पेक्ट के अंदर आ रहा है, तो जातक को अपने बिजनेस अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 7वें से 11वां 5वां भाव पड़ता है। तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बिजनेस के लिए। एंड ये दिखाता है कि अगर आप लव अफेयर्स की तरफ भी जाते हैं, तो ऐसा जातक लव अफेयर्स के चलते अपने धर्म को समझने वाला होता है। हो सकता है उनके जो पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, वो उनके साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि जातक की जो इंक्लिनेशन होती है ऑटोमेटिक धर्म या स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाती है, और जिसके चलते जातक अपने व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत अच्छा निर्माण करता है, जहाँ से वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक प्रगति की तरफ लेकर जाता है। सो अगर एस्पेक्ट मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में है, तो आपको चिल्ड्रन के प्रति इंसान को थोड़ा वरीड रहता है। ऐसा जातक पहली संतान के प्रति इंसान का थोड़ा मोह ज़्यादा होता है और अपनी संतान के लिए बड़ा परेशान सा होकर घूमता रहता है। तो मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट को ख़त्म करना है, सो चैंटिंग इज़ द ओनली द रेमेडी दैट यू कैन डू एवरी टाइम। इसलिए चैंटिंग द मंत्र एंड एंटरटेनमेंट। देखिए एंटरटेनमेंट क्या चीज़ है। 5वां भाव एंटरटेनमेंट को दिखाता है, 5वां भाव आपकी कला को दिखाता है। 9th हाउस का लॉर्ड जब पंचम में बैठ जाए तो ये दिखाता है ऐसा जातक अपनी हॉबीज़ के जरिए धीरे 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 अपनी एजुकेशन को पूरा करता चला जाता है, और एजुकेशन के बाद ऐसा जातक स्पिरिचुअलिज्म को समझता चला जाता है। ये एक ना स्टेप बाय स्टेप चलती है चीज़ें। तीसरे से तीसरा 5वां है जो कि हॉबीज़ को दिखाता है। 9th हाउस लॉर्ड आपके 5th में आ गया, अपने से 9वें में आ गया, अर्थात 5वें भाव का कारक तत्व पूरा का पूरा अब 9th हाउस लॉर्ड के हाथ में है। अगर आप एजुकेशन भी करेंगे तो वहाँ से आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। अगर आप हॉबीज़ में समय देंगे तो वहाँ से आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। जब आप एंटरटेनमेंट की तरफ भी जाएंगे, आप मूवीज़ भी देखेंगे, तो ऐसी मूवीज़ देखेंगे जहाँ पर धर्म की बात हो, जहाँ हिस्ट्री की बात हो, जहाँ पर फ्यूचर के बारे में बताया जाता हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऐसे लोगों को रामायण देखना बहुत अच्छा लगता है, महाभारत देखना बहुत अच्छा लगता है। दे ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड इन द धर्मा। इनको धर्म को जानना है, धर्म को एजुकेशन के रूप में लेना है। सो अगर अपने जीवन में लक, ब्लेसिंग या किस्मत का सहारा चाहते हो, तो हमेशा अपने आप को एजुकेट कीजिए। एंटरटेनमेंट भी अगर करना है तो एंटरटेनमेंट को एक जरिया बनाइए खुद को एजुकेट करने का, जिससे कि आपकी कला में, आपके जीवन में आपकी कला है, जो आपके अंदर कला है, वो एक अलग रूप ले सके लोगों को कुछ दिखाने के लिए। बहुत अच्छे सिंगर होते हैं ऐसे जातक, बहुत अच्छे हम कह सकते हैं ऐसी सिंगिंग में होते हैं कि जिनको सुन के लोगों को बड़ा आराम मिलता है। उनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। अगर 2nd हाउस लॉर्ड भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना ले 9th हाउस लॉर्ड के 9th हाउस लॉर्ड के साथ 5th हाउस में, दे आर हैविंग अ वेरी गुड सिंगिंग वॉइस, हम कह सकते हैं। दे आर वेरी गुड इन द सिंगिंग। सो ट्राई टू यूज़ चैंटिंग मंत्र एंड ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ। When 9th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 9वें भाव का स्वामी जब 6ठे में आता है तो अपने से 10वें में चला जाता है, और कहीं ना कहीं ये अपने से कुंडली के त्रिक भाव में जाता है 6ठे भाव के अंदर। तो सबसे पहले तो जातक को ये समझना चाहिए, इफ़ दे वांट ब्लेसिंग्स और इनको लाइफ में अगर सहारा चाहिए लक का, तो सेवा भावना ही एक वो चीज़ है कि जहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं। चाहे आप मंदिरों में जाके, चाहे गुरुद्वारों में जाके, आप कहीं पर जाके सेवा कीजिए। वहाँ से ना आपको आपकी किस्मत का सहारा बहुत अच्छा मिलेगा। चैरिटी कीजिए, NGOs में जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए, बच्चों से जाके मिलिए जो अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ पर जाके बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अगर जीवन में सहारा चाहिए ना, लक का, ब्लेसिंग्स चाहिए कि आपने जो गुड डीड्स किए हैं पूर्व जन्म में और उसका सहारा चाहिए, जब मानसिक पीड़ा से दूर होना है, सो समय बिताइए इन चीज़ों में। जब तक आप समय नहीं बिताएंगे, आप सर्विस के अंदर नहीं जाएंगे ना, तो तब तक आपको वो जो सेवा भाव चाहता है प्लैनेट आपसे, जब तक वो सेवा भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आपको कभी भी 9th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
ये जातक के प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल दिखाता है। अपने से 10वें में जाता है, छठा भाव हमारी जॉब का है, तो अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर स्ट्रगल दिखाएगा आपको, अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल। जॉब के अंदर आपको अपलिफ्टमेंट ना मिल पाना, अगर आप चाहते हैं जॉब में आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो जो मैंने पहले कहा उस सेवा को यूज़ कीजिए, कुछ समय दीजिए सेवा को। जब तक आप उस सेवा को समय नहीं देंगे तब तक आपके लाइफ के अंदर वो एक सहारा या वो एक लक का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिखाता है, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड पिता को दिखाता है। अपने से 10वें में छठे भाव में चले जाए तो ये पिता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिखाता है। जब आपके उस प्लेनेट की दशा आएगी तो अब अपने पिता की हेल्थ की तरफ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। योर फादर कुड बी इन द प्रोफेशन ऑफ वेयर दे हैव टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द अदर पीपल लाइक जुडिशरी, पुलिस, मिलिट्री, फाइनेंस सेक्टर, लॉ के वर्क में हो सकते हैं। तो पिता उस प्रोफेशन से जुड़ के काम करते हैं। अगर सूर्य की इन्वॉल्वमेंट भी साथ में हो जाए छठे भाव के अंदर तो 100% पिता किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब में हो सकते हैं या क्लैरिकल फील्ड के अंदर हो सकते हैं, अगर मरकरी जैसा प्लैनेट साथ में है। इट शोज द नेटिव नॉट हैव अ मच मोर फॉर्चून। इंसान के ज़्यादा कुछ फॉर्चून या डिज़ायर नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र पर लगा रहता है। उसको मटेरियल साइड से कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस मिल भी नहीं पाती कि कुछ लोग उसके लिए करते हों। ज़्यादातर ऐसा जातक दूसरों के लिए ही करने वाला होता है कि वो जितना दूसरों के लिए करता है तो उसके मन को शांति मिलती है जातक के। अगर इनको अपने लाइफ के अंदर हर ऑब्स्टेकल को पार करना है तो सिर्फ एक चीज़ का याद रखिए कि जब जब आपको भाग्य की सहारा चाहिए, जब जब आपको भाग्य उदय करना है तो कोशिश कीजिए कुछ समय उन लोगों के साथ व्यतीत कीजिए जो लोग बीमार हों, जो लोग हॉस्पिटल में हों। आप उनके पास जाइए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, कुछ अपना पैसे वेल्थ में से कुछ उनके ऊपर खर्च जरूर करके आइए। सबसे पावरफुल रेमेडी है 6th हाउस की। अन्यथा यही आपको क्या दिखाती है, आपको लोअर बॉडी के नीचे आपको थाइज लेग्स में कुछ पेन को दिखाती है, कुछ कट मार्क को दिखाती है कि जहाँ पर आपके चोट लग जाए या उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड आप अनडायग्नोज जैसे डिजीज़ से घिरे रहे हो कि जो डायग्नोज भी नहीं हो पाता है, अगर 8th लॉर्ड भी साथ में आ जाए। सो ट्राई टू यूज़ योर सर्विस एज ए चैरिटी। इंसान के लिए जो उनके मामा होते हैं वो बड़े वेल्दी होते हैं जातक के, क्योंकि 6th जो हाउस है वो आपके मैटरनल अंकल को दिखाता है, माता के भाई को दिखाता है। तो जो मामा होंगे ऐसे जातक के बड़े रिच एंड वेल्दी होंगे। सो अपने मामा का आशीर्वाद हमेशा लेकर किसी भी काम की शुरुआत करें। आपके मामा की जो ब्लेसिंग्स होंगी वो आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेंगी। मामा के साथ संबंधों को अच्छा रखिए। अगर यही प्लैनेट नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर आ जाए, नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर आ जाए तो दिखाता है कि जातक के मामा के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। उस रिश्तों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा आपने देखा होगा कि जब लड़की का विवाह होता है या लड़के का विवाह होता है तो मामा भात भरने आते हैं। मेरे ख्याल से वो इसीलिए आते हैं क्योंकि 7वें से 12वां छठा पड़ता है। अगर उस मैरिज में मामा प्रेजेंट नहीं है तो वो शादी कहते हैं कुछ अच्छी नहीं रहती। हमारे जो पूर्वजों ने कुछ एक रेमेडीज़ ऑटोमेटिक ही पहले से बना ली थी, कह सकते हैं हम, हमारे ऋषियों ने, कि जातक के मामा अगर मैरिज के अंदर हैं तो उनकी मैरिज काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब कह सकते हैं कि विवाह टूटता नहीं है। आज के युग में हम देखते हैं कि रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं और वहीं पर जब इंसान के अपने मैटरनल अंकल मामा से नहीं बन पाती तो कहीं ना कहीं विवाह के अंदर एक द्वेष देखने को मिलता है। बहुत जल्दी से डिवोर्स हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर अपने स्पाउस के साथ बना के रखनी है, अपने स्पाउस के साथ आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने मैटरनल अंकल के साथ रिश्ता बना के रखिए, या मैटरनल अंकल जैसे कोई आपके अंकल हो तो उनके साथ हमेशा रिश्ता बना के रखिए, जो कि आपके मैरिज लाइफ को भी बहुत अच्छे से चलाए और आपकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हमेशा रहें। जिसका 9th हाउस लॉर्ड का जो 6th हाउस में है वो 6th हाउस को पूरी अच्छे से पॉजिटिव कारक तत्व से भर के रखें। अन्यथा डिसीज़, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम, आपकी जॉब के अंदर आपको अपलिफ्टमेंट ना मिल पाना, पिता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ये सब बातें उन चीज़ों को दिखाती हैं। एंड इट शोज़ दैट जातक को भी बहुत बार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और लीगल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है कि या तो इनकी
जो प्रॉपर्टी है किसी ऐसी लिटिगेशन में फंस जाए जिसके चलते ये कोर्ट में इनको बार बार आना जाना पड़ता हो, या फिर जब तक ऐसे इमोरल एक्ट्स में पड़ जाए लाइक नशा या बैड हैबिट्स, इन चीज़ों में जब तक पड़ जाता है जिसके चलते इंसान के ऊपर कोर्ट केस, पुलिस में, जेल वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सो छठा भाव ना सिर्फ एक चीज़ मांगता है, सेवा। सो ट्राई टू यूज़ सर्विस, अपनी सर्विस, अपनी सेवा भावना को अलाइन रखिए अपने 9th हाउस लॉर्ड के साथ। स्पिरिचुअल जर्नी पर जाइए, मामा के साथ जाइए, और हो सके तो जो कोई बीमार है उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है 9th हाउस लॉर्ड की। तब आपको ब्लेसिंग्स का जो सहारा मिलेगा, आप पाएंगे आपको हर चीज़ के अंदर अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। वह 9th लॉर्ड इन द 7th हाउस, 9वें भाव का स्वामी जब 7वें में आता है तो ये आपको एक बात तो बहुत अच्छे से बताता है कि जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, दैट विल बी वेरी लकी फॉर यू। उनके आने के बाद या विवाह के बाद जातक के लाइफ के अंदर एक कह सकते हैं हम डिज़ायर्स के कंप्लीट होना, फॉर्च्यून का कंप्लीट होना, लक का हमेशा साथ रहना, जीवन में एक बदलाव आ जाना, ऐसा देख सकते हैं हम। इट ऑल्सो शोज दैट इंसान का बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है रादर देन इन द जॉब, क्योंकि 7वां भाव देखिए हमारे बिजनेस का भी है, हमारी डेली रूटीन लेन देन का भी है। इट ऑल्सो द हाउस ऑफ ओवरसीज ऑल्सो, कि इंसान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर प्रगति करता है। तो 9th का 7th से कनेक्शन बनाना, एक तो सबसे अच्छी बड़ी बात इसकी ये है कि जातक को कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि 7वां भाव देखिए सामने वाला इंसान है। जब आपका 9th लॉर्ड 7th हाउस में जाता है, सो ट्राई टू ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर पीपल एंड अदर पीपल डिज़ायर ऑल्सो। उनके कर्म को, उनके एफर्ट्स को हमेशा परहेज़ करिए, लाइक उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए। जब आप उनको मोटिवेट करेंगे तो आप पाएंगे आपका 9th हाउस लॉर्ड बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है आपके बिजनेस के अंदर, आपके पार्टनरशिप के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। एफर्ट्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि 7वें से जो 9th हाउस है वो तीसरा पड़ता है, इसलिए दूसरे इंसान के एफर्ट्स को दिखाता है वो। सो जब आपके सामने लोग भी आएंगे वो बहुत मेहनती होंगे, जो आपको लोग मिलेंगे आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे, लेकिन उनको मेहनत फलस्वरूप उतनी रिकॉग्निशन या उतने फल नहीं मिल पाते। सो ट्राई टू मोटिवेट देम कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे है, जिससे कि आपका 9th हाउस लॉर्ड उसमें बहुत अच्छा 7th हाउस में रिजल्ट दे सके। इट ऑल्सो शोज दैट इंसान जो जातक है एक अच्छी डीड्स के अंदर, एक अच्छे कर्म के अंदर हो सकता है, जिसके चलते वो अपनी डिज़ायर को पूरी कर सकता है। 9th हाउस लॉर्ड अगर रिफ्लेक्शन में आ जाए 7th हाउस के अंदर तो ये दिखाता है कि माता को चेस्ट रिलेटेड या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं चेस्ट के अंदर, लाइक कि 4th से 4th आपका 7th होता है एंड 9th हाउस जो है वो 4th से 6th होता है। तो ये दिखाता है कि मदर को कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड, मैटरनल प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन, कोर्ट केस, ऐसी जगहों पर माता को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा होगा। 7th हाउस लॉर्ड आपको ये दिखाता है ऐसा जातक अपने दूसरे संतान के प्रति बड़ा इंक्लाइंड रहता है, बहुत मोह होता है दूसरे बच्चे को लेकर, और दूसरी संतान ऐसे इंसान के लिए जीवन में परिवर्तन लेकर आती है। देखिए 5th हाउस हमारे फर्स्ट चाइल्ड होता है और 2nd हाउस हमारा 7th हाउस हमारा सेकंड चाइल्ड को दिखाता है। इट ऑल्सो शोज द आफ्टर द सेकंड चाइल्ड योर लाइफ विल बी फुल चेंज। जीवन के अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप पाएंगे कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होगा, जीवन को समझने के लिए आपका एक अलग व्यक्तित्व होगा, एक अलग नज़रिया होगा। वो नज़रिया आपको हमेशा एक धर्म के प्रति और अपने बिजनेस, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति आपको हमेशा सजग रखेगा, अलर्ट रखेगा कि आपको कैसे अपना काम करना है। अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो डेली रूटीन पे सेल परचेज का काम हो, ऐसा कि जो कमाया आज ही यूज़ करना है, ऐसे काम को चूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बिज़नेस पार्टनरशिप के अंदर भी आपके जो बिज़नेस पार्टनर होंगे वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लाइक ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान के एफर्ट्स आपसे ज़्यादा होंगे बिज़नेस के अंदर। सो ट्राई टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, कि वो आपको हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें, और अपने पार्टनर के एडवाइस को कभी भी आप
नेगलेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ये दिखाते हैं कि वो आपके लिए गुरु और मेंटोर के रूप में हैं। जो वो एडवाइस दे रहे हैं आपको, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दैट एडवाइस इन योर प्रोफेशन, इन योर लाइफ। देखिए, साथ 9th हाउस लॉर्ड जब 11th में है तो ये दिखाता है कि पिता की डिज़ायर्स, पिता बड़े एम्बिशियस होंगे एंड ही कुड बी अ वेरी वेल्दी पर्सन इन द टर्म ऑफ अर्निंग मनी। क्योंकि देखिए, 9वां भाव का स्वामी 7वें में अपने से 11वें में चला जाता है, तो ऑटोमेटिक दिखाता है कि पिता के लिए अच्छा है, पिता वेल्दी होंगे। सो ट्राई टू ऑलवेज यूज देयर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ ऑल्सो। 9th हाउस लॉर्ड इन द 8th हाउस। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका 9th हाउस का स्वामी है वो अपने से 12वें में बैठ जाता है। इसमें ना दो कोट्स निकलते हैं, या तो जातक धर्म की पूरी तरह से मानने वाला होगा या बिल्कुल नास्तिक होगा। लेकिन ऐसा नास्तिक ही सबसे अच्छा आस्तिक बन पाता है, क्योंकि वो धर्म को एक अपनी बुद्धि के ऊपर तोलता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह 9th लॉर्ड इन द 12th, इंसान दूसरे धर्मों में, दूसरे कल्चर्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, या फिर 9th लॉर्ड के स्वामी का 8th हाउस के साथ किसी तरह से कनेक्शन हो जाए तो वो अपने धर्म को छोड़ के बाकी सब धर्मों की जानकारी रखने वाला होता है। लेकिन जब वो अपने धर्म को समझना शुरू करता है, अपने लाइफ को समझने की कोशिश करता है, तो वो एक ऐसी रिसर्च के अंदर चला जाता है जहाँ से वो चीज़ निकाल कर लाता है अपने ही धर्म के बारे या किसी और धर्म के बारे, कि जहाँ पर जात तक या किसी दूसरे इंसान ने सोचा ना हो। इसलिए आप ओशो की कुंडली में भी देखेंगे कि वहाँ पर अष्टम भाव के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रह हैं, लाइक हर धर्म की सच्चाई को बताने वाला। सो 9th इन द 8th ज़्यादा बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल को दिखाता है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कभी भी हो सकते हैं। वो इवेंट्स कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट कांट बी कैलकुलेटेड। सो 9th लॉर्ड इन द 8th आपको ये समझाता है कि इंसान अपने धर्म को समझने वाला होगा, लेकिन तार्किक बुद्धि के ऊपर वो समझेगा कि पहले धर्म है क्या। दूसरा, इंसान की जो स्पीच होगी दैट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव। या तो उसकी स्पीच से लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, अन्यथा अगर मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है इस हाउस के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर, तो यहाँ पर जातक की जो स्पीच है वो थोड़ी सी हार्श हो जाती है। इंसान सत्य बोलने वाला होता है, और ऐसा सत्य कभी कभी लोगों को हम कह सकते हैं हजम नहीं होता। तो इंसान को थोड़ा अपना स्पीच के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्पीच मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से बैठ के वो 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। दूसरा भाव आपकी स्पीच का है, फैमिलीज़ का है, मनीज़ का है। ऐसे जातक हो सकते हैं लॉटरी या स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, लॉस होता हो, प्रॉफिट होता हो, वो इन्हीं के चलते अपनी वेल्थ को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इट कुड ऑल्सो बी लाइक दैट कि आप अपने इतनी हायर एजुकेशन हो आपकी, आप IAS IPS, सेल टैक्स, टैक्स डिपार्टमेंट, अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, आप इन जैसी चीज़ों के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों का कारक तत्व पूरा अपने पास रखता है। माइनिंग के काम में जहाँ पर एक खोज की जाती है, रिसर्च के काम में, डाटा एनालिटिकल वर्क हो सकता है अगर मरकरी जैसा प्लैनेट अष्टम भाव में बैठा है। तो ऐसा काम जहाँ पर बुद्धि को बहुत ज़्यादा चलाया जाता हो, उसको तर्क चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर प्लैनेट यहाँ पर राहु से एस्पेक्ट ले ले तो कह सकते हैं इन लॉज विल बी वेरी हेल्पफुल। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम भाव जो है वो हमारे डायरेक्शन के अंदर साउथ वेस्ट को दिखाता है, और अष्टम भाव आपके इन लॉज को भी दिखाता है। और यहाँ पर अगर राहु का एस्पेक्ट आ जाए तो थोड़े इन लॉज के साथ आप कह सकते हैं कि रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन ऐसे जातक के पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं अपने स्पाउस के फैमिली को लेकर, कि वो अपने पेरेंट्स का ही विद्रोह करने लग जाता है ऐसा जातक। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव इज़ लाइक इम्पोर्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ना देखिए 9th हाउस लॉर्ड जब अष्टम में आता है ये बॉडी के प्राइवेट बॉडी पार्ट को दिखाता है। सो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है तो वो उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय जैसे कर देते हैं। तो इंसान के जो सेक्सुअल कैपेबिलिटी होती है उसको थोड़ा सा वो ख़त्म कर देता है। अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नुमाइश के अंदर भी, या कोई अपने से उस नक्षत्र में बैठा हो जिस नक्षत्र में वो पीड़ित होता हो, जैसे चंद्रमा है, अगर अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती जैसे नक्षत्र में हो, बुध के जो नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र के अंदर चंद्रमा मान लीजिए आप बहुत कम या बहुत पीड़ित हो जाता है, मतलब बहुत कम रिजल्ट देने वाला और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। अगर
नाइन्थ हाउस लॉर्ड अष्टम भाव के अंदर ऐसे नक्षत्र में हो जहाँ पर वो पीड़ा में है, तो वो उस प्राइवेट बॉडी पार्ट को हमारे उतना ही डैमेज करने की कोशिश करता है या उससे जुड़े हुए फीलिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है. इट शोज दैट फादर इज सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड अपने से 12वें में चला गया जो कि हॉस्पिटलाइज को दिखाता है, या फिर अगर वो फॉरेन सेटल होंगे या फिर दे आर इन द प्रोफेशन ऑफ देयर, लाइक वी कैन से दे आर सीइंग मैनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, अपनी एक स्टेट में ना रुक पाए हों, अलग अलग स्टेट में उन्होंने ट्रैवल किया हो. दे कुड बी सेटल इन द फॉरेन, आपसे बहुत समय से दूर रहे हों, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड जब 12वें में आ जाता है अपने से तो ये अलगाव को दिखाता है. अलगाव किससे? नाइन्थ हाउस लॉर्ड पिता का है, तो पिता से अलगाव को दिखाता है, या पिता का नेचर ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसके चलते आप उनके साथ अपने व्यूज़ को शेयर कर पाए हों. नाइन्थ लॉर्ड अगर 8th हाउस में और जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो ऐसा जातक बहुत अच्छा टीचिंग दे सकता है. दे आर वेरी गुड इन द मेडिटेशन, योगास के अंदर बहुत अच्छे जातक को रिजल्ट मिलते हैं. नेटिव हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अगर पिता की हेल्थ ठीक नहीं है या पिता फॉरेन सेटल हो गए हों तो इंसान के ऊपर फैमिली का बर्डन आ जाता है, जिसके चलते वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में लगा रहता है. और यहाँ से बैठकर प्लैनेट दूसरे भाव को देखता है जो कि आपकी फैमिली को भी दिखाता है, तो यहाँ पर इंसान के ऊपर बर्डन बहुत रहता है कि अपनी फैमिलीज़ के लिए करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहती हैं. इसलिए जब तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने रिलीजन, अपने धर्म के प्रति उसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम हो जाता है. इसलिए शायद जातक कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, दुनिया में कुछ नहीं होता है. ऐसे जातक अपोज करने वाले होते हैं, लेकिन इन द एंड ये समय अनुसार समझ जाया करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लक, ब्लेसिंग, किस्मत, गुरु, मेंटोर, पिता का होना जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ये सब समझते हैं धीरे धीरे. दे कुड बी वेरी इमोशनल, ऐसा इसलिए अगर भवत भवन के हिसाब से देखें 5वें से 5वां नाइन्थ होता है जो अपने से 12वें और 5वें से चौथे में बैठ जाता है, जो कि इमोशंस को दिखाता है. ऐसे जातक इमोशंस के चलते कई बार ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसमें इनकी रेपुटेशन का लॉस हो, प्रॉपर्टी का लॉस हो, इनको जगह से स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो. सो whenever the ninth lord is sitting in the 8th house, just make sure that whose planet is aspecting on that house. उस हाउस के ऊपर जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. जातक को फाइनेंशियल कंडीशन कह सकते हैं कि अनस्टेबल रहती है, क्योंकि अष्टम भाव ऐसे ही कारक तत्व का है, वो कभी भी फिक्स नहीं देता. आज ज़्यादा है, कल कम है, फिर बीच में कम, थोड़ा ऐसे चलता रहता है. तो फाइनेंशियल कंडीशन को अप एंड डाउन, अनस्टेबल रखता है. दे कैन अर्न थ्रू द इमोरल एक्ट्स, लाइक थ्रू द हिडन एक्टिविटीज़, जो दुनिया को दिखा कर ना की जाती हो, गवर्नमेंट से छुपा के की जा सकती हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये वहाँ से अपनी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं. और जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दिखाता है. सो टेक अ लुक ऑन दैट प्लैनेट हुज एस्पेक्टिंग द 8th हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड. यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है एस्पेक्ट का, क्योंकि मान लीजिएगा प्लैनेट अफ्लिक्शन में भी आ गया है, राशि के अफ्लिक्शन में है कि एनिमी साइन के अंदर है, अच्छे नक्षत्र में नहीं, लेकिन अगर शुभ प्लैनेट या बेनिफिक प्लैनेट उसको देख ले तो वहाँ पर उसकी पीड़ा को वो कम करने की कोशिश करता है. व्हेन 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस, इट शोज दैट भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में ही बैठ जाए तो वी कैन से दैट नेटिव विल बी हाईली स्पिरिचुअल, बड़ा अध्यात्म को जानने वाला होगा, हायर एजुकेशन की तरफ जाने वाला होगा. लेकिन एक बार एजुकेशन रुकती ज़रूर है, क्योंकि भाव कारक नाश्य को हमने नहीं भूलना है कि 9th हाउस लॉर्ड 9th में बैठ गया है. अगर वो जुपिटर जैसा प्लैनेट है, आप धनु राशि के हैं या मीन राशि आपके आती है 9th हाउस के अंदर, इट मीन्स कि आप एरीज असेंडेंट हैं एंड आप कैंसर असेंडेंट हैं, तो यहाँ पर ये एजुकेशन के अंदर एक बार रोक लगाता है और पिता के साथ थोड़े से द्वेष करवाता है. क्योंकि भाव कारक नाश्य का मतलब है कि जब 9th हाउस जब कारक भाव का ग्रह कारक उसी भाव में बैठ जाए जिस भाव का वह कारक है, तो वो इतना बलवान हो जाता है कि वहाँ के एसेट्स को ख़त्म करने लग जाता है. अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति होने पर इंसान अपना ही पतन का कारण बनने लग जाता है. इसलिए यहाँ पर थोड़े से पिता के साथ आपको द्वेष देखने को मिल सकते हैं, ये जो एरीज और मैंने कैंसर साइन के बारे में बताया.
ऐसे जातक की जो नेचर होती है वो चैरिटेबल होती है, नेटिव विल बी रॉयल इन द स्पीकिंग। उनकी जो बात करने का तरीका होता है वो बहुत बड़ा और रॉयल होता है, मतलब छोटी मोटी नहीं, उच्च कोटि की बात करने वाला, अर्थात छोटी मोटी गलतियों को भी माफ़ कर देने वाला, लेकिन सब कुछ याद रखता है। ऐसा जातक हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये पंचम भाव से पंचम है, बुद्धि का भाव भी है ये। ऐसे जातक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने दायित्व का हमेशा याद रहता है कि मुझे क्या कब कैसे करना है। फादर की अच्छी रेपुटेशन होती है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बलवान ग्रह है वहाँ, बलवान इन द सेंस क्योंकि वहाँ पे 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है। तो पिता की जो हेल्थ है, पिता की वेल्थ है, पिता की जो रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, उसको बलवान करता है। लॉन्ग ट्रैवल हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल ट्रैवल आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। एंड अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में आ जाए तो फादर को सेल्फ सेंटर्ड कर देता है। ऐसे जातक के पिता अकेले रहने वाले, और बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पिता मेरे पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जो पिता की तरफ से ऐसा नहीं होता। और बच्चे और पिता के, आपके और पिता के बीच में एक द्वेष हो जाता है कि जो मुझे समय मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया। प्लैनेट अगर अफ्लिक्शन में ये नहीं है यहाँ पर, तो जो आपके स्पाउस का करेक्टर होगा वो क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। ऐसा इसलिए देखिए 9th से 11th थर्ड हाउस, सॉरी 7th से 9th थर्ड हाउस है, जो कि आपके पार्टनर के चरित्र, आपके पार्टनर की काम वासना, आपके पार्टनर के एफर्ट्स, आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन स्किल, इन सब चीज़ों को बताता है। अगर यहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड बैठ गया, अर्थात आपके जो पार्टनर करेक्टर है वो बहुत बलवान होगा। कुछ गलत करेंगे भी तो आपको पता नहीं चलने देंगे। इट शोज दैट योर स्पाउस इज हैविंग अ वेरी डोमिनेटिंग नेचर एंड ऑल्सो ही और शी कुड हैव अ वेरी गुड करेक्टर। हम उनको एक ऐसा नहीं कह सकते दैट दे आर हैविंग अ क्वेश्चनेबल करेक्टर। आपके स्पाउस जब आपके लिए कुछ करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा भाग्य का सहारा होगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए जो वो आपके लिए करते हैं हमेशा उसको एक आशीर्वाद के रूप में मानकर करने दीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि 9th हाउस आपकी ब्लेसिंग्स हैं, 9th हाउस आपका लक, किस्मत, फॉर्च्यून, डिज़ायर है। आपके स्पाउस आपके लिए जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनके एडवाइस हमेशा मानिए। जब तक आप उनके एडवाइस मानते रहेंगे, आप माने ना माने, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं कैसे सुनूं, लेकिन योर स्पाउस इज़ हैविंग अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड उनकी बात मानना एज अ गुरु के रूप में वो हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये भी दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या अध्यात्म स्वभाव वाले होंगे, मतलब परमात्मा से डरने वाले होंगे, ऐसे को ये कह सकते हैं हम। तो अपने स्पाउस के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बनाइए। अपने पिता और माता का हमेशा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग, ये जो 3 लोग हैं आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए 9th हाउस लॉर्ड का 9th में बैठना ओवरऑल लक ब्लेसिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इंसान को सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। जब वो सेक्रीफाइस मांगता है जातक से, और जब जातक सेक्रीफाइस नहीं कर पाता तो 9th हाउस लॉर्ड वहाँ पर पीड़ा देने लगता है, जिसको हम कहते हैं भाव कारक नाश्य। वहाँ पर वो इतना ज़्यादा बलवान हो जाता है कि उसकी एनर्जी बाहर नहीं निकल रही। वो चाहता है कि आप सेक्रीफाइस के जरिए, आप अपने विजडम के जरिए दूसरे लोगों के एफर्ट्स को समझिए, आप अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिए, उनके एक्सपीरियंस का गेन कीजिए, स्पिरिचुअल यात्रा पर जाइए, लॉन्ग ट्रैवल करिए, अपने आप को एजुकेट करिए। वेन एवर यू एजुकेट योर सेल्फ यू विल सी द रिजल्ट ऑफ लक एंड हाउ योर फॉर्चून आर कम्प्लीटेड। ये सब बातें देखने में आते हैं, लेकिन 9th हाउस लॉर्ड की एनर्जी को अपनी लाइफ के अंदर कंज्यूम करना है सबसे पहले। when 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस, देखिए ये बड़ा अच्छा योग होता है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठ जाए, और अगर केंद्र का स्वामी भी त्रिकोण में बैठ जाए तो ये एक 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, या ये एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे के साथ 1/7 एक्सिस का एस्पेक्ट ले लें, तो इसको बोलते हैं कर्म अधिपति योग। ऐसा जातक जो कर्म करेगा उसको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा जातक कुछ करके आया है पिछले जन्म में कि ऐसे में इनको सब कुछ मिलने के लिए प्रतिबाध्य है ये समय, ये युग कह सकते हैं हम, कि ऐसा जातक अपने कर्म के चलते रेपुटेशन ऐसी बनाता है कि उसको दुनिया जानने वाली होती है। और ओवरऑल 9th हाउस लॉर्ड 10th में बैठ जाए, ये पिता के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड जब सेकंड अपने से दूसरे में 10th में आ जाते हैं तो पिता की वेल्थ, पिता की फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है।
ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता की फैमिली में और पिता की वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ऐसे जातक अपना प्रोफेशन इन्हीं चीज़ों को चूज़ करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर फिलॉसफी और एजुकेशन का एक मेन मोटिव हो, कि जहाँ पर ये किसी को एजुकेट कर सकें या उस एजुकेशन के चलते अपनी वेल्थ बना सकें। मतलब एजुकेशन इज़ द मेन की इन दैट प्रोफेशन। इसलिए ये टीचिंग या प्रोफेसर जैसी अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट के अंडर ऐसा काम करना, उस प्रोफेशन को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। जातक का हमेशा ये एक कर्म रहता है कि वो जो करे सोसाइटी के लिए करे, क्योंकि यहाँ से बैठ के प्लैनेट चौथे भाव को देखता है जो कि जनता को दिखाता है, मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है। तो यहाँ पर जब प्लैनेट बैठता है तो वो अपने कर्म में इतनी सात्विकता रखने की कोशिश करता है जातक कि मुझे लोग देख रहे हैं तो मुझे हर कर्म देख कर करना है। ऐसा जातक बड़ा वर्क ओरिएंटेड होता है, कर्म ही सब कुछ होता है ऐसे जातक के लिए। धर्म की भी मानने वाला होता है, धर्म के साथ सब कुछ काम करने वाला होता है। ऐसे जातक को रिस्पेक्ट मिलती है जिस भी फील्ड में होते हैं, या उस फील्ड में ये अलग से पहचाने जाने वाले होते हैं कि ऐसे जातकों का एक अलग ऑरा होता है। जहाँ खड़े होंगे तो वहाँ इनको अलग से पहचान लिया जाएगा, हाँ ये काम करता है, लोग इनको जानते होंगे कि ऐसे ऐसे काम करते हैं ये। दे आर नॉट द किंग, एक्चुअली मैं इसको कहता हूँ ये किंग नहीं है, दे आर द किंग मेकर। ये लोगों को बनाते हैं, ये खुद नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर सेक्रीफाइस करता है इंसान दूसरों के लिए। कर्म क्षेत्र पर जब 9th हाउस लॉर्ड है तो ब्लेसिंग्स या लक फॉर्च्यून आपके 10th हाउस से कनेक्शन ले रहे हैं, तो ऐसा जातक कर्म क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाला होता है, अपनी इच्छाओं को दूसरे लोगों के लिए न्यौछावर करने वाला होता है। अगर यहाँ पर 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड कंजंक्ट हो जाएं किसी के भी चार्ट के अंदर या एस्पेक्ट ले लें, तो जातक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो कर्म कर रहा है वो जब करेगा उसके कुछ समय बाद वो कर्म का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए इस कर्म अधिपति योग के अंदर इंसान को कर्म बड़े देख के करने चाहिए। जातक के बड़े भाई बहन जो होंगे वो कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल्ड होंगे, या फिर एजुकेशन के चलते वो बाहर चले गए होंगे, अन्यथा वो वहीं पर जाकर सेटल होकर अपनी वेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। ओवरऑल 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस इज़ वेरी गुड फॉर द फैमिली, इज़ वेरी गुड फॉर द नेटिव। जातक को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये लगन से 10वें, 9वें से दूसरे, चौथे से 7वें, 7वें से चौथा। अब इसको समझाता हूँ। आपके जो स्पाउस के एफर्ट्स होंगे वो हमेशा उनके मन के ऊपर प्रभाव डालेंगे कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कर्मा, उनके कर्म को समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हाँ शायद वो एफ़र्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहे हों, आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छे होंगे। सो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ अपने कर्म क्षेत्र के बारे साझा करना, एक दूसरे के साथ व्यूज़ को शेयर करना, ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। एज अ गुरु, एज अ मेंटोर वो आपको हमेशा एक एडवाइस देंगे। ऐसे जातक बहुत से अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं जो अध्यात्म के बारे या इंसान को उनकी लाइफ का मोटिव समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। सो यूज़ योर विजडम फॉर अदर पीपल ऑल्सो। जब तक आप अपने व्यक्तित्व को दूसरे लोगों को ऐसा ना दिखा सके कि वो उस व्यक्तित्व से कुछ सीख सकें, तब तक आपका 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। सो सबसे पहले अपने चरित्र, अपने करैक्टर और अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहिए ऐसे जातक को कि मेरे को देखकर लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब तक आप वो ऑरा जनरेट नहीं करते, वो ऑरा जनरेट आपकी थ्रू एजुकेशन, थ्रू गुरु भक्ति, थ्रू स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू द ट्रैवल ऑफ अध्यात्म, उसको समझने के बाद एक ऑरा जनरेट होता है। उस ऑरा जनरेट होने के बाद आपसे लोग सीखते हैं। वह 9th हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब देखिए, ये एक धर्म त्रिकोण के क्षितिज भाव का स्वामी इच्छा त्रिकोण के क्षितिज भाव के अंदर जाके बैठ गया, अर्थात धर्म त्रिकोण और इच्छा त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण हमारा 159 है और इच्छा त्रिकोण 3, 7, 11 है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। एक आम इंसान से ज़्यादा इच्छाएं होती हैं इनकी। उस इच्छाओं के पीछे ये हमेशा भागते रहते हैं और कहीं ना कहीं लक का इनको सहारा जरूर मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, अगर केतु यहाँ बैठा है उस प्लैनेट के साथ, सो ट्राई टू डिटैच फ्रॉम योर एम्बिशन।
अपने इच्छाएं, अपनी फॉर्च्यून, अपने डिज़ायर्स, उन सबको भूल जाओ अगर पूरा करना चाहते हो। जब तक भूलोगे नहीं तब तक केतु यहाँ पर परेशान करता रहेगा, क्योंकि केतु जो एक प्लैनेट है ना, वो मांगता है कि भैया आपने इस जन्म में इस भाव से दूर रहना है। अगर आप दूर रहोगे तो मैं इस भाव के आपको पूरे फल देने को प्रतिबद्ध हूँ, अन्यथा मैं क्या हूँ करूँगा, आपको इस भाव से हमेशा भगाता रहूँगा। हमेशा मृग तृष्णा की तरह हिरण जैसे रेगिस्तान में पानी के पीछे भागते भागते मर जाता है, ऐसे ही जातक अपनी इच्छाएं, अपने एम्बिशंस, अपने डिज़ायर्स, अपने फॉर्च्यून, उनको पूरा करते करते प्रभु को प्रिय हो जाता है। तो इसलिए अगर केतु वहाँ बैठा है, सभी अपनी इच्छाओं को अपने दिल से, दिमाग से निकाल दो। जो होना होगा मुझे सब अनिवार्य है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, मैं प्रभु के अंदर पूरा विश्वास रखता हूँ। ऐसे जातक के भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था होती है। हम कह सकते हैं भले ही वो सोशलाइज अपने आप को दिखाता हो कि मैं बिल्कुल पूजा पाठ या धर्म को मानने वाला नहीं, लेकिन अंदर से धर्म को जानने वाला और मानने वाला दोनों होता है। 9th लॉर्ड इन द 11th, इट शोज़ कि आपके जो पिता होंगे वो ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत बार ट्रांसफ़र होती हो या ट्रैवल उनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इट शोज़ द नेटिव इज़ हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स, बिकॉज 11वें भाव में जब कोई भी प्लैनेट आता है तो वहाँ वो एम्पलीफाई कर देता है उस भाव की एनर्जी को, उस प्लैनेट की एनर्जी को। सो ऐसे जातक के ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है। और यहाँ से बैठ के प्लैनेट 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, जो कि दिखाता है ऐसे जातक के स्पाउस जो होंगे वो पूरा कंप्लीट बॉक्स होंगे एंटरटेनमेंट के। अगर मार्स का एस्पेक्ट भी आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे, they are very courageous and they are very good in the art, they are very good in the art of singing। एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हो सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले। सो जो स्पाउस होंगे वो बड़े ही रोमांटिक होंगे। एंड हम कह सकते हैं अगर अफ्लिक्शन में है तो ऐसे ही स्पाउस के बहुत से ज़्यादा लव अफेयर्स को भी दिखाता है, क्योंकि 7वें से 5वां है और 7वें से तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे में चला जाता है। भवत भवम के हिसाब से तीसरे से तीसरा जो है वो 5वां होता है। तो अगर आप अपने स्पाउस को देखेंगे तो तीसरा भाव 9th हाउस है उनके लिए। वो भाव का स्वामी अपने से 11वें में चला गया, अपने से तीसरे में चला गया, जो कि 11th हाउस होता है, जो कि भवत भवम के हिसाब से हॉबीज़ को दिखाता है आपके स्पाउस की, और आपके स्पाउस के एफर्ट्स को दिखाता है। अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो आप कह सकते हैं द स्पाउस कैरेक्टर विल बी क्वेश्चनेबल। हो सकता है क्या इच्छाएं हैं उनकी या क्या कर्म है जो आपको ना पता चलती हों। अगर मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ बैठा है तो ऐसा जातक अपने स्पाउस के हर एक रिलेशन को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जातक को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये एक उपचय भाव है, उपचय भाव है और त्रिषणाय भाव भी है। तो यहाँ पर डे बाय डे इंसान को देखने को मिलता है कि लाइफ में ग्रोथ होती है, डे बाय डे वो कुछ सीखता है, डे बाय डे गेन्स होते हैं लाइफ के अंदर, प्रॉस्पेरिटी लाइफ के अंदर आती है, फैमिली के अंदर आती है। और जातक धर्म को समझने वाला होता है, धर्म के अंदर इंक्लिनेशन रखने वाला होता है, धर्म को जानना और इंक्लिनेशन रखना, लेकिन उस धर्म के बारे एजुकेट करने के बाद ऐसा जातक समझता है। सबसे पहले तो ये मौज मस्ती करने वाले जातक होते हैं, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इनका व्यक्तित्व बदलता चाहता है। तो जब इनका व्यक्तित्व बदलता है तो इनकी इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली 9th हाउस लॉर्ड की तरफ ज़्यादा होनी शुरू होती है, जो कि इनके 11th हाउस में बैठा है। ये अपने सोशल सर्कल को छोड़ के अपने एक कह सकते हैं एकांत में रहकर खुद को एजुकेट करने पे लग जाते हैं। अन्यथा ऐसा जातक सोशल सर्कल के साथ भी अपना बहुत सा दायरा ऐसा बनाता है जहाँ पर वो प्रभु भक्ति कर सके, कीर्तन करने वाला। अगर राहु जैसे प्लैनेट के साथ अफ्लिक्शन में है तो ऐसे जातक बहुत से जल्दी उम्र में अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, लेट नाइट पार्टीज, क्लब में जाना, तो ये सब इन चीज़ों को दिखाता है। इट शोज़ दैट योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर आर द वेरी स्पोर्टिव। अगर यहाँ पे प्लैनेट रेट्रो है तो ये जो स्पोर्ट है ये ख़त्म हो जाता है। रेट्रो है या कंबस्ट है 9th हाउस लॉर्ड, यहाँ पर आके आपको अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिलता, आपके जो सोशल फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते अगर यहाँ पर रेट्रो है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बलवान होकर रिजल्ट देने लग जाता है कि यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना शुरू कर देता है रेट्रो प्लैनेट। 9th हाउस लॉर्ड ओवरऑल इन द 11th हाउस इज़ वेरी गुड। बस जातक को अपना एक दायरा बना के रखना चाहिए, जिस दायरे के अंदर वो अपने अध्यात्म, अपने ब्लेसिंग्स को यूज़ कर सके, ना कि
अफ्लिक्शन में आके ये राहु केतु जैसे प्लैनेट की अगर अफ्लिक्शन आ जाती है इस लॉर्ड के ऊपर, तो जातक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला हो जाता है, बातों को पकड़ने वाला हो जाता है. सो ट्राई टू यूज़ योर विजडम इन दिस हाउस कि मुझे कौन से लोगों के साथ बात करनी है, मुझे किन लोगों के साथ रहना है, मुझे कैसे अपना सामाजिक दायरा बनाना है. When ninth lord in the 12th house, it shows something will change that will जागृत योर भाग्य. 12वां भाव जो है वो लॉसेस का है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, 12वां भाव फॉरेन का है, 12वां ही भाव जेल यात्रा का भी है, 12वां भाव बेड प्लेजर का है. ऐसे जातक का जब नाइन्थ लॉर्ड 12th में आता है, अर्थात अपने से चौथे में चला गया, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है. जब भी इसके जीवन में कुछ बदलाव होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन यही बदलाव इनके जीवन में एक भाग्य को जागृत करने वाला होता है. इनके एक्सपेंसेस अपने फॉर्च्यून के ऊपर जब भी ये करते हैं तभी ये अपने आप को लेट डाउन देखते हैं. दे लेट डाउन देयर फॉर्च्यून कह सकते हैं हम, कि अपने फॉर्च्यून को उनको दबाना पड़ता है उन खर्चों के चलते. लेकिन जब ये अब्रॉड जाते हैं, अपने आप को फॉरेन सेटल कर लेते हैं या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर सेटल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि द फॉर्च्यून एंड डिज़ायर्स विल बी कंप्लीटेड. जो ब्लेसिंग्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो रुकावट थी एक ब्लेसिंग्स में, जो इनको मिल नहीं पा रही थी, या इनके मन में द्वेष था कि मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा, वो चीज़ इनको एक स्थान परिवर्तन के बाद मिलनी शुरू हो जाती है. इट शोज द नेटिव हैव टू ऑल्सो अ स्ट्रगल फॉर द वेल्थ. जातक को पैसा कमाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड जब 12वें में चला गया, ये त्रिक स्थान है, 6, 8, 12 त्रिक स्थान होते हैं, जिसमें जब कोई प्लैनेट आता है तो उसके अपने कारक तत्व थोड़े से कम पड़ने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. तो हार्ड वर्क को दिखाते हैं ऐसे जातक के प्रोफेशन के अंदर. ये लोग उस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हील किया जाता हो लोगों को. मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, नर्स के वर्क में हो सकते हैं. दे आर वेरी गुड इन द हॉस्पिटल. और हम कह सकते हैं ये उस प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ पर जातक की मानसिक स्थिति को बदला जा सके थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू द मेडिटेशन. दे हैव टू फोकस ऑन द इनर ग्रोथ कि मुझे अपने अंदर क्या बदलना है. सिर्फ एक इन लोगों के लिए बदलाव ही जीवन का नियम है. जब तक बदलोगे नहीं तब तक जीवन में प्रगति नहीं आएगी. बदलो, खुद को बदलना है, खुद के व्यक्तित्व को बदलना है. 9th लॉर्ड जब 12वें में है तो ऐसे जातक को मटेरियल गेन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेरे पास क्या आएगा. आपको ये सोचना है मुझे देना क्या है. ब्लेसिंग्स दो लोगों को, लोगों के लिए अच्छा सोचो. जब जितना अच्छा सोचोगे वो पलट कर आपके पास आएगी, क्योंकि ये अपने से तो केंद्र में गया है. क्योंकि 9th से 12th 4th होता है, अर्थात अपने से तो केंद्र में गया है, लेकिन सबसे पहले कुछ देना पड़ेगा. दूसरों को ब्लेसिंग्स हो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना सीखो. वो चीज़ जब आप करोगे तो लोग आपके लिए ऑटोमेटिक करना शुरू होंगे. ऐसा जातक चैरिटी बहुत ज़्यादा करने वाला होता है. एज अ वॉलंटियर ये सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करते हैं कि जातक दूसरों की मदद कर सकें. ये लोग बहुत अच्छे अच्छे NGOs में जुड़े होते हैं, जहाँ पर ओल्ड एज होम हो, बच्चों का अनाथ आश्रम हो, वहाँ पर जाकर हेल्प करना. ये लोग कह सकते हैं हम एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छी चैरिटी करने वाले होते हैं. तो ऐसे जातक को चैरिटी, ट्रैवल एंड चेंज ऑफ प्लेस, अपनी एजुकेशन के अंदर ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है या घर से बाहर रहा होता है, लेकिन उस एजुकेशन के चलते ये अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाते, लेकिन ये अपने उस पर्सनैलिटी को बना पाते हैं जब ये लोगों से मिलना शुरू होते हैं, लाइक लोगों को हील करना शुरू होते हैं. क्योंकि ये तब लोगों के दर्द को समझते हैं और तब इनको समझ में आता है मेरी लाइफ फिर भी बहुत अच्छी है. ये इनको समझ में आना शुरू होता है. तो अर्थात 9th लॉर्ड इन द 12th, बदलाव ही जीवन का नियम है. बदलते रहो और जीवन में प्रगति की तरफ बढ़ते चले जाओगे. आपको रुकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको चलते रहना है, बदलते रहना है. खुद की पर्सनैलिटी के अंदर बार बार बदलाव करना है. सो ओवरऑल जो हमने बात करी इस पार्ट 1 के अंदर, बड़ा लेंथी वीडियो था, कि 9th साइंस का क्या फ़र्क आता है, क्या रिज़ल्ट आता है 9th हाउस के अंदर. फिर हमने समझा कि 9th हाउस लॉर्ड जब 12 भावों के अंदर होता है क्या फल होता है. अब आपको अगली वीडियो में जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब 12 असेंडेंट लॉर्ड 12 भावों के अंदर क्या फल देंगे. हर असेंडेंट के बारे बनाएंगे वीडियो. कोशिश करूँगा जल्दी बना सकूँ, क्योंकि
और भी बहुत सी काम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो। बाकी जो इस सेशन के अंदर कुछ अगर प्रश्न है मन में तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी मन में प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। अगली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक जो ये बात करी हमने, पहले अध्याय था, इसको एक क्लासेस की तरह शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो लोग सीख रहे हैं उनको थोड़ी मदद मिलेगी। बाकी फिर हम अगले सेशन में ज़रूर बात करेंगे इसके अगले पार्ट के साथ कि ऑल 12 असेंडेंट लॉर्ड रिजल्ट इन द ऑल हाउसेस। 9वें भाव के अंदर जो आपकी राशि आ रही है, उस राशि का स्वामी जहाँ भी हाउसेस में बैठा होगा उसके रिजल्ट क्या होंगे। क्योंकि अभी जो हमने बात करी, सिर्फ हमने एक मोटा मोटा कह सकते हैं, हमने सिर्फ 9th हाउस लॉर्ड को समझा है। अभी बहुत बड़ा डोमेन है 9th हाउस लॉर्ड। जब इसको नुमाइश से जोड़ते हैं तो बहुत कुछ निकल के आता है। धीरे धीरे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।